सूर्य अभी पूर्ण रूप से ऊपर नहीं चढ़ा था, पर वत्सपुर के राजयज्ञ मंडप में अग्नि पहले ही स्वर्ण नागिन की तरह लहराने लगी थी। घी की गंध, चंदन का धुआं, कमल की पंखुड़ियों और कुश घास की नमी मिलकर ऐसी सुगंध बना रहे थे जिसे सामान्य लोग पवित्र मानकर दूर से ही नमन करते। उसी मंडप के बाहरी घेरे में माधवी अपनी चितकबरी बकरी कांचली को खींचती हुई खड़ी थी, क्योंकि कांचली ने राजपुरोहितों के पुष्पहार चबाने की मूर्खता कर दी थी। माधवी जानती थी कि आज उसे नगर के भीतर नहीं आना चाहिए था। वह पहाड़ी ढलानों पर बकरियां चराने वाली एक साधारण युवती थी, जिसके पैरों में चमड़े की पुरानी पादुकाएं थीं और जिसके वस्त्रों पर धूल, दूध और वनपत्तों की मिली हुई गंध रहती थी। फिर भी आज भोर में उसकी सबसे छोटी बकरी लाजवंती भागती हुई इसी दिशा में आ गई थी। उसे लौटाना आवश्यक था, क्योंकि वह उसकी दिवंगत मां की अंतिम निशानी समझी जाती थी। यज्ञ मंडप के भीतर राजा देववर्मा ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनका मुकुट अग्नि की रोशनी में स्थिर सूर्य जैसा चमकता था। उनके दाहिने ओर युवराज अरिवर्धन खड़े थे, जिनकी आंखें गंभीर थीं, पर भीतर कोई छिपी हुई बेचैनी लगातार घूम रही थी। राजपुरोहित भैरव शर्मा अपनी लंबी जटाओं भभूत लगे मस्तक और भारी स्वर के कारण सभा पर ऐसा अधिकार रखता था मानो देवताओं की इच्छा उसी के कंठ से उतरती हो। भैरव शर्मा ने जब पहला मंत्र उठाया तो 100 से अधिक ब्राह्मणों के स्वर उसके पीछे चल पड़े। नगाड़े नहीं बज रहे थे, क्योंकि यह यज्ञ अनुशासन और मौन श्रद्धा का था। केवल शंख की गूंज, समिधा की चटक, घी की आहुति और मंत्रों की तरंगें वातावरण को भर रही थीं। नगर के श्रेष्ठी सेनापति, मंत्री, रानियां और दूर खड़े सामान्य लोग सब अपनी सांसें दबाए हुए थे। किसी को हंसना तो दूर, पलक झपकाना भी अनुचित लगता। माधवी ने भी सिर झुका लिया, पर उसकी दृष्टि लाजवंती को खोज रही थी। तभी उसने देखा कि छोटी बकरी घेरों के बीच से निकलकर उस स्थान पर जा पहुंची है जहां सूखे कुश फूल और तिल रखे थे। एक पल में उसकी छाती कस गई। यदि बकरी ने अग्नि के पास छलांग लगा दी तो वह जल सकती थी। यदि किसी सैनिक ने उसे पकड़ लिया तो उसे अशुभ पशु कहकर मारा। वह धीरे धीरे आगे सरकी, पर उसके पांव के नीचे सूखी डाल टूट गई। एक द्वारपाल ने उसे देखा और भौहें चढ़ाईं। माधवी ने हाथ जोड़कर संकेत किया कि वह केवल अपनी बकरी लेने आई है। द्वारपाल ने उसे डांटने को मुंह खोला ही था कि लाजवंती ने अग्नि के धुएं से घबराकर तीखी आवाज निकाली। सभा में हल्की हलचल हुई। भैरव शर्मा का मंत्र एक क्षण को भारी होकर अटक गया, जैसे किसी ने वीणा की तार पर नाखून फेर दिया हो। कौन है वहां? भैरव शर्मा की आवाज गिरी हुई बिजली जैसी थी। माधवी ठिठक गई, पर लाजवंती फिर अग्नि की ओर उछली। विचार करने का समय नहीं था। माधवी घेरा लांघकर भीतर चली गई। उसके पैरों की पायल में कोई रत्न नहीं था, फिर भी सूखी भूमि पर उनकी टकराहट सबको सुनाई दी। सैनिकों ने भाले उठाए। नगर की स्त्रियों ने सांस रोक ली। अग्नि के पास पहुंची माधवी ने बकरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लाजवंती उसकी पकड़ से फिसल गई और आहुति पात्र से उलझी रेशमी डोरी अपने सींग में फंसा बैठी। डोरी खिंची तो पात्र काम गया। माधवी ने उसे गिरने से पहले थाम लिया, पर उस झटके में उसका संतुलन बिगड़ गया। बचपन में जब भी भय उसे घेरता था, उसकी नानी उसे अग्नि की छोटी प्रार्थना गाने को कहती थी। उसी आदत से माधवी के होंठ खुल गए और वह गाने लगी। उसका गीत वैदिक लय में नहीं था। उसमें पहाड़ की ढलान, बकरी की घंटी, नदी किनारे की स्त्रियों की थाप और अंधेरी रात में जलते चूल्हों का कंपन था। शब्द पवित्र थे, पर उनका आरोह अवरोह सभा के शिक्षित कानों को अनगढ़ लगा। उसने अग्नि से रक्षा मांगी, वरुण से शीतलता और पृथ्वी से क्षमा। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। पुरोहितों ने एक दूसरे को देखा। भैरव शर्मा की आंखें क्रोध से फैल गईं, पर उसी क्षण युवराज अरिवर्धन हंस पड़े। वह ऊंची उपहासपूर्ण हंसी नहीं थी,
बल्कि किसी बहुत लंबे अंधेरे गलियारे में अचानक खुली खिड़की से आती हवा जैसी हंसी थी। वर्षों से राज दरबार के शिष्टाचार में बंधा उनका चेहरा पहली बार बालक जैसा उजला दिखाई दिया। वे स्वयं भी अपनी हंसी से चौंक गए पर उसे रोक नहीं पाए। कारण केवल माधवी का गलत सुर नहीं था, बल्कि उसका निर्भय चेहरा और बकरी को बचाते हुए पवित्रता को बचाने का प्रयास था। सभा पर मानो पत्थर गिरा। राजा देववर्मा ने पुत्र की ओर देखा। रानी वसुधारा की आंखों में विस्मय था। सेनापति के होंठों पर दबा हुआ भाव आया और तुरंत गायब हो गया। पर भैरव शर्मा ने इसे केवल हंसी नहीं माना। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कठोर नियंत्रण पर खुली चोट कर दी हो। वह आगे बढ़ा। उसकी रुद्राक्षमाला छाती पर झूल रही थी और उसका स्वर विष की तरह संयत था। यज्ञ मंडल में अपवित्र पांव, अशिक्षित कंठ और पशु की छाया, यह संयोग नहीं, अपमान है। उसने माधवी की ओर उंगली उठाई। बालिका, तूने देवों के समक्ष अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया है। जानती है, इस यज्ञ की एक भी भंगिमा बिगड़ी तो हतु चक्र रुष्ट हो सकता है। माधवी ने बकरी को सीने से लगाया। उसके भीतर भय था, पर भय से ऊपर एक शांत स्पष्टता भी थी जो कठिन जीवन ने उसे दी थी। आचार्य, माधवी ने झुककर कहा, मैंने फूल नहीं तोड़े, आहुति नहीं छीनी और अग्नि को बुझाया नहीं। मेरी बकरी भटक आई थी, वह जल जाती, इसलिए मैं भीतर आई। गीत मेरे मुंह से भय में निकला। यदि अपराध है तो दंड मुझे दें, पर इस छोटे जीव को अशुभ न कहें। उसकी आवाज कांपी नहीं। वह जानती थी कि गरीब का विनय भी अक्सर अपराध समझा जाता है, इसीलिए उसने हर शब्द सावधानी से चुना। भैरव शर्मा के चेहरे पर तिरस्कार खिंच गया। दंड का विधान तू जैसी वंचर कन्या नहीं समझती। यज्ञ में लय ब्रह्म का क्रम है, तूने क्रम तोड़ा। माधवी ने अग्नि की ओर देखा। लौ अब भी सीधी उठ रही थी, जैसे उसे इस विवाद से कोई भय न हो। यदि क्रम केवल उच्च स्वर वालों का है, उसने बहुत धीमे कहा, तो नीचे घाटी में रहने वालों की प्रार्थना देवताओं तक कैसे पहुंचती होगी? यह प्रश्न इतना सरल था कि सभा के कुछ लोग असहज हो उठे। अरिवर्धन की हंसी शांत हो चुकी थी, पर उनकी आंखों में एक नई चमक थी। भैरव शर्मा ने उत्तर देने के स्थान पर द्वारपालों को संकेत किया, इसे बाहर ले जाओ, मंडप शुद्ध किया जाएगा। 2 सैनिक आगे बढ़े। माधवी ने विरोध नहीं किया, पर बकरी को कसकर पकड़े रही। जाते जाते उसने देखा कि युवराज की दृष्टि उस पर टिकी है, न करुणा से भरी, न मनोरंजन से, बल्कि गहरी जिज्ञासा से। अरिवर्धन ने ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। राजमहल में लोग या तो झुकते थे, या चापलूसी करते थे, या भय में मौन रहते थे। यह लड़की झुकी भी थी और सीधी भी खड़ी थी। उसमें गरीबी थी पर दीनता नहीं, उसमें गलती थी पर छल नहीं। जब उसने पूछा था कि घाटी वालों की प्रार्थना देवताओं तक कैसे पहुंचती होगी, तो युवराज को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर बहुत पुराने प्रश्न की राख कुरेद दी हो। माधवी को मंडप से बाहर धकेला नहीं गया, क्योंकि राजा की उपस्थिति में सैनिक उतनी असभ्यता नहीं कर सकते थे। फिर भी हर कदम अपमान से भारी था। नगर की स्त्रियां फुसफुसा रही थीं। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने अशुभ, और कुछ ने आंखों में छिपी मुस्कान से उसे देखा। बच्चों ने बकरी को देखकर हंसी दबाई। माधवी ने किसी की ओर नहीं देखा। वह केवल यह जांचती रही कि लाजवंती के सींग पर चोट तो नहीं आई। बाहरी फाटक के पास एक वृद्ध मालिन खड़ी थी, जो सुबह से राजमहल के लिए कमल लेकर आई थी। उसने माधवी को पानी दिया। बेटी, तूने जान बचाई, पर बड़े लोग जान से अधिक विधि को मानते हैं, वह बोली। माधवी ने पानी पिया और मौन रही। उसके कानों में अभी भी युवराज की हंसी गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस हंसी ने उसका अपमान हल्का किया था या उसे और अधिक संकट में डाल दिया था। मंडप के भीतर शुद्धि आरंभ हुई। भैरव शर्मा ने अधिक ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, मानो वह अभी अभी हुई घटना को ध्वनि से मिटाना चाहता हो।
पर मिटाने योग्य वस्तु धुएं की तरह हवा में और फैल गई। अरिवर्धन का मन अब यज्ञ पर नहीं ठहर पा रहा था। वह अग्नि में उस युवती का चेहरा देख रहे थे जिसकी आंखों में भय के साथ तर्क भी था। उन्होंने अपने अंगरक्षक नीलकेतु को पास बुलाया। उस लड़की का नाम जानो, अरिवर्धन ने धीमे स्वर में कहा। नीलकेतु ने चौंककर युवराज को देखा, जिसे अभी बाहर ले जाया गया। हाँ, वह कहाँ रहती है, किसकी बेटी है और उसे वह गीत किसने सिखाया? नीलकेतु ने सिर झुकाया। वह युवराज का बाल सखा था, इसीलिए उनके स्वर में छिपी गंभीरता पहचानता था। यह किसी क्षणिक मनोरंजन की बात नहीं थी। युवराज ने किसी पहेली को पकड़ लिया था। उधर भैरव शर्मा ने भी अपने शिष्य को संकेत दिया। उसका नाम कर्कश था और उसका चेहरा हमेशा आधा झुका रहता, जैसे वह दूसरों की बात सुनने से अधिक उनके भय को सूंघता हो। उस चरवाहिन का पता करो, भैरव शर्मा ने कहा। कौन उसे नगर में लाया, किस कुल की है, किस देवी की पूजा करती है, सब जानना है। कर्कश ने पूछा। क्या वह सचमुच अशुभ है? गुरुदेव, भैरव शर्मा की आंखें ठंडी हो गईं। अशुभ वही होता है जिसे समय पर अशुभ घोषित कर दिया जाए। दिन चढ़ते चढ़ते माधवी नगर से बाहर निकल गई। रास्ते में धूप तीखी थी, पर उसके भीतर की गर्मी उससे भी तीखी थी। वह सोचती रही कि क्या उसने सचमुच देवताओं का अपमान किया। फिर उसे नानी की आवाज याद आई, जो कहा करती थी कि अग्नि सत्य से डरती नहीं, केवल असत्य को उजागर करती है। यदि उसका गीत असत्य होता तो लौ कांपती, पर लौ तो शांत खड़ी रही थी। यह स्मृति उसे सहारा देती रही। वह जब पहाड़ी पगडंडी पर पहुंची, तब लाजवंती ने उसकी बांह चाटी। माधवी ने पहली बार हल्की मुस्कान की। तेरी मूर्खता ने आज मुझे राज्यसभा में पहुंचा दिया, उसने कहा। फिर उसे युवराज की हंसी याद आई और वह अनायास रुक गई। उस हंसी में उपहास नहीं था। उसने वर्षों से लोगों को उस पर हंसते देखा था, पर यह हंसी अलग थी, जैसे किसी ने उसे देखकर नहीं उसके साथ हंसना सीखा हो। वत्सपुर के महल में उसी समय राजा देववर्मा यज्ञ के दूसरे चरण में बैठे थे, पर उनका मन भी विचलित था। उन्होंने भैरव शर्मा की कठोरता देखी थी और पुत्र की हंसी भी। वे जानते थे कि राज्य केवल धर्मविधि से नहीं, जनहृदय से भी चलता है। पर वर्षों से उन्होंने राजपुरोहित को अत्यधिक अधिकार दे दिया था, क्योंकि सूखा रोग और सीमाई युद्धों ने उन्हें भयभीत कर रखा था। रानी वसुधारा ने दूर से अरिवर्धन को देखा। उनके पुत्र की आंखों में वही प्रकाश था जो बचपन में तब दिखता था जब वह किसी घायल पक्षी को बचाने की जिद करता था। महल ने धीरे धीरे उस प्रकाश को अनुशासन, राजनीति और उत्तराधिकार के भार में ढंग दिया था। आज एक चरवाहिन के अनगढ़ गीत ने उसे फिर जगा दिया। रानी को यह शुभ भी लगा और भयावह भी, क्योंकि जागा हुआ हृदय राज दरबार में सबसे खतरनाक वस्तु होता है। भैरव शर्मा ने यज्ञ समाप्ति पर घोषणा की कि मंडप को पुनः शुद्ध किया गया है और देवताओं की कृपा बनी रहेगी। पर उसके भीतर एक कांटा धंस गया था। भीड़ ने युवराज की हंसी सुनी थी। यदि राजकुमार ने एक चरवाहिन की भूल में निर्मलता देख ली, तो जनता भी प्रश्न पूछना सीख सकती थी। प्रश्न पुरोहित की सत्ता के लिए आग से अधिक खतरनाक होते हैं। उसने संकल्प किया कि माधवी का नाम किसी कथा में बदलने से पहले उसे कलंक में बदला जाएगा। संध्या तक माधवी अपनी झोंपड़ी पहुंची। उसकी नानी धृतिका द्वार पर बैठी सूखी तुलसी पत्तियां चुन रही थीं। माधवी को देखते ही वृद्धा ने उसके चेहरे से घटना पढ़ ली। अग्नि के पास गई थी, उसने पूछा। माधवी चौंकी। नानी, तुम्हें कैसे पता? धृतिका ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तेरी मां भी जब संकट में होती थी वही पुराना अग्निगीत गाती थी। वह गीत लोग गलत कहते हैं क्योंकि वे उसकी जड़ भूल चुके हैं। माधवी ने सारी घटना कह सुनाई। नानी शांत सुनती रही। केवल एक बार उसके हाथ कांपे जब युवराज की हंसी का उल्लेख आया। हंसी कभी कभी
देवताओं का संकेत भी होती है, धृतिका ने कहा। पर राजघराने की हंसी गरीबों के लिए थुतु बदल सकती है या तूफान ला सकती है। माधवी ने मिट्टी के दीप में तेल डाला। बाहर बकरियां शांत थीं, पर दूर नगर से आती शंखध्वनि उसे बता रही थी कि आज का दिन अभी समाप्त नहीं हुआ। रात गहराते समय वत्सपुर के दो अलग अलग लोगों ने माधवी का नाम लिखवाया। एक ने जिज्ञासा से, दूसरे ने वैर से। युवराज अरिवर्धन महल की ऊंची छत पर खड़े होकर उस दिशा को देख रहे थे जहां पहाड़ियां अंधेरे में खो जाती थीं। भैरव शर्मा अपने कक्ष में दीप के सामने बैठा योजना बना रहा था, और माधवी, जिसे दिन भर अपवित्र कहा गया था, नानी के पास बैठकर अग्निगीत की भूली हुई पंक्तियां याद करने लगी। भोर की पहली राखी रोशनी पहाड़ियों पर फैली तो माधवी पहले से जागी हुई थी। उसने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला, बकरियों के आगे पत्ते डाले और नानी धृतिका के लिए जौ का पतला पेय गर्म किया। रात भर उसे राज्यज्ञ की अग्नि, भैरव शर्मा की कठोर आंखें और युवराज की अनपेक्षित हंसी याद आती रही थी। वह जानती थी कि नगर की घटना हवा की तरह नहीं गुजरेगी, बल्कि धूल की तरह लंबे समय तक चिपकी रहेगी। धृतिका ने उसे ध्यान से देखा, पर अधिक प्रश्न नहीं किए। वृद्धा समझती थी कि कुछ घटनाएं शब्दों से नहीं, कर्म से खुलती हैं। उसने केवल इतना कहा, आज झुंड को दक्षिणी ढलान पर मत ले जाना। वहां नगर से आने वाले लोग तुझे खोज सकते हैं। माधवी ने सिर हिलाया, किंतु मन में हल्का असंतोष उठा। उसने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसे छिपना पड़ रहा था। यह विचार उसके भीतर अंगारे की तरह रखा रह गया। उसी समय वत्सपुर के महल में युवराज अरिवर्धन ने राजवस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण सूती अंगरखा पहना, माथे का राजचिह्न मिटाया और कमर में केवल एक छोटी कटार रखी। नीलकेतु ने सावधानी से उन्हें देखा। स्वामी, बिना सुरक्षा पहाड़ियों तक जाना उचित नहीं। अरिवर्धन ने उत्तर दिया, जो लोग हमारी रक्षा के नाम पर हमें सत्य से दूर रखते हैं, वे भी सुरक्षा नहीं, बंदीगृह बनाते हैं। मैं केवल एक चरवाहिन से मिलना चाहता हूं। नीलकेतु ने मार्ग बताया, क्योंकि उसके लोगों ने रात में माधवी का पता लगा लिया था। वह पहाड़ी झोंपड़ी, नीम के वृक्षों की पंक्ति और सूखे जलकुंड के पास रहती थी। अरिवर्धन ने आदेश दिया कि कोई सैनिक दूरी से भी साथ न आए। नीलकेतु ने विरोध करना चाहा, पर युवराज की दृष्टि शांत और अटल थी। अंततः उसने केवल एक ग्रामीण, छड़ी धूल भरी पगड़ी और चेतावनी दी कि भैरव शर्मा के शिष्य भी उसी दिशा में पूछताछ कर रहे हैं। माधवी झुंड को लेकर उत्तर की ओर निकल गई थी, जहां काली मिट्टी में पतली घास बची रहती थी। बकरियां घंटियों की छोटी ध्वनि के साथ फैल गईं। वह हर पशु को नाम से पहचानती थी। किसे कांटे चुभे हैं, किसका दूध घटा है, किसका बच्चा खो गया है, यह सब उसे बिना लिखे याद रहता। उसके लिए झुंड संपत्ति नहीं था, परिवार था। जीवन ने उसे गणना नहीं, ध्यान सिखाया था। अरिवर्धन ने दूर से उसे देखा। वह चट्टान पर खड़ी होकर बादलों की दिशा पढ़ रही थी। उसकी हथेली आंखों पर छाया किए थी और वस्त्र हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे पहाड़ी घास। युवराज को लगा कि राजमहल में पले लोगों को भूमि का ज्ञान पुस्तकों से मिलता है, पर इस लड़की के भीतर भूमि सांस लेती है। उसने सामान्य यात्री की मुद्रा बनाकर पास जाना चाहा, किंतु कांचली ने उसे देखते ही तीखी आवाज कर दी। माधवी पलटी और छड़ी संभालकर खड़ी हो गई। कौन? उसका स्वर कठोर नहीं था, पर सावधान था। अरिवर्धन ने सिर झुकाया। मैं मार्ग भूल गया हूं, दक्षिणी कुएं तक जाना था। माधवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े साधारण थे, पर हाथों की चाल सैनिक जैसी थी। पगड़ी ग्रामीण थी, पर बोलने का ढंग राजसभा का। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आदमी गरीब यात्री नहीं, किसी बड़े घर का छिपा हुआ व्यक्ति है। दक्षिणी कुआं सूख चुका है, माधवी ने कहा। जो सचमुच वहां जाता है, वह पानी लेने नहीं, किसी को खोजने जाता है। अरिवर्धन क्षण भर मौन रहे, फिर मुस्कुराए। तुम्हें लोगों की बातों से अधिक उनके रास्ते पढ़ने आते हैं। माधवी ने उत्तर दिया, रास्ते झूठ कम बोलते हैं। मनुष्य वस्त्र बदल सकता है, कदमों की आदत नहीं। युवराज को
दूसरी बार वही हल्की उजली हंसी आई, पर इस बार उन्होंने उसे संयत रखा। मैं अरिवर्धन हूं, उन्होंने धीरे से कहा। माधवी ने झुककर प्रणाम नहीं किया। वह केवल स्थिर खड़ी रही, जैसे यह नाम उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त न हो। तो राजकुमार को चरवाहीन के पहाड़ तक आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसने पूछा। अरिवर्धन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। कल तुम्हारे गीत ने यज्ञ का क्रम तोड़ा, पर मेरे मन में एक और क्रम जोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रार्थना कहां से आई। माधवी ने बकरियों की ओर देखा, मानो वे साक्षी हों। वह गीत मेरी नानी ने सिखाया। वह कहती है कि अग्नि को केवल पुरोहितों का संस्कार नहीं चाहिए, मन की सच्चाई भी चाहिए। मैं विदुषी नहीं हूं महाराज कुमार, मुझे ग्रंथ नहीं आते, पर मैं यह जानती हूं कि भय में निकली प्रार्थना भी प्रार्थना होती है, यदि उसमें छल न हो। अरिवर्धन ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, जैसे कोई शास्त्र पाठ चल रहा हो। दोनों नीम की छाया में बैठे। दूरी बनी रही, पर संवाद खुल गया। माधवी ने बताया कि उसकी मां पहाड़ी जनपद से आई थी और दुर्भिक्ष में मर गई। पिता का नाम वह नहीं जानती थी। धृतिका ने उसे पशुपालन, औषधि वर्षा के संकेत, विषैले पौधों की पहचान और लोकगीतों की स्मृति सिखाई थी। वह नगर के पंडितों की दृष्टि में अज्ञानी थी, पर जंगल, पशु, जल और मौसम उसके अक्षर थे। अरिवर्धन ने पहली बार किसी स्त्री को इस प्रकार ज्ञान बोलते सुना, जिसमें दिखावा नहीं था। राज दरबार की स्त्रियां राजनीति जानती थीं, पुरोहित मंत्र जानते थे, मंत्री लेखा जानते थे, पर यह लड़की धरती की धड़कन जानती थी। उसने सूखी मिट्टी उठाकर कहा, 3 दिन में हल्की वर्षा हो सकती है, यदि पश्चिमी हवा रात को मुड़े। अरिवर्धन ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो? माधवी ने चींटी की कतार, पत्तों की नमी और बकरियों की बेचैनी दिखा दी। इसी समय नगर के बाजार में दूसरी कहानी फैलने लगी। भैरव शर्मा के शिष्य कर्क्ष ने तेलियों, कुम्हारों, फूलवालों और धूप बेचने वालों के बीच कहा कि कल यज्ञ में एक अपवित्र गीत गाया गया। उसने यह भी जोड़ा कि उसी रात दक्षिणी जलकुंड की दरार और गहरी हो गई। प्रमाण किसी ने नहीं मांगा, क्योंकि भय को प्रमाण की भूख नहीं होती। लोग आधी बात सुनते, आधी स्वयं बना लेते और फिर उसे पूर्ण सत्य की तरह आगे कह देते। भैरव शर्मा अपने आश्रम के भीतर बैठा था। उसके सामने राज्य के अनाज भंडार का लेखा रखने वाला अधिकारी शंखपाल झुका हुआ था। जनता बेचैन है, शंखपाल ने कहा। यदि वर्षा फिर टल गई तो दोष किस पर जाएगा? भैरव शर्मा ने शांत स्वर में कहा, दोष को दिशा देनी पड़ती है। बिना दिशा का भय राजा को खाता है, दिशा वाला भय जनता को हमारे चरणों तक लाता है। उसने कर्कश को आदेश दिया कि माधवी का नाम हर गली में अशुभता से जोड़ा जाए। माधवी को इस फैलते विष का अभी पता नहीं था। वह अरिवर्धन को सूखी नदी की ओर ले गई, जहां पत्थरों के बीच थोड़ी नमी बची थी। उसने एक लंबी घास उखाड़ी और उसकी जड़ पर चिपकी मिट्टी दिखाकर कहा, जल पूरी तरह गया नहीं है। किसी ने ऊपर की धार रोक दी हो तो बात अलग है। अरिवर्धन चौंके। कौन रोकेगा? माधवी ने कंधे उचकाए। जो पानी बेच सकता है वह पानी रोक भी सकता है। युवराज का मन भारी हुआ। बीते महीनों से महल में बताया जा रहा था कि सूखा देवदोष है और अधिक यज्ञों से वर्षा आएगी। पर यदि जलमार्गों में छेड़छाड़ हुई थी तो यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं, शासन का अपराध भी हो सकता था। उन्होंने माधवी से पूछा, क्या तुम मार्ग दिखा सकती हो? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। राजकुमार की सहायता करना सम्मान हो सकता था, पर यह भी संभव था कि वह स्वयं किसी खेल का मोहरा बन जाए। मैं मार्ग तभी दिखाऊंगी जब आप सुनने की क्षमता साथ लाए हों, माधवी ने कहा। महल के लोग अक्सर उत्तर पहले तय कर लेते हैं और फिर गरीबों से प्रश्न पूछते हैं। अरिवर्धन ने उसकी ओर देखा। मैं उत्तर लेकर नहीं आया, शायद इसी कारण आया हूं। यह वाक्य धीमा था, पर उसमें छल नहीं लगा। माधवी ने उसकी आंखों में वह बेचैनी देखी जो किसी स्वार्थी राजकुमार में नहीं होती। फिर भी उसने अपने मन को सावधान रखा। दोपहर तक वे पहाड़ी जलधाराओं के पुराने मार्ग देखते रहे।
माधवी ने टूटे पत्थर, ताजा बैलगाड़ी के पहिए, गीली रस्सी के निशान और काई छिली चट्टानों की ओर संकेत किया। अरिवर्धन को लगा कि वह किसी गुप्त लिपि को पढ़ रही है। हर निशान एक वाक्य था, हर दरार एक स्वीकारोक्ति। उन्होंने स्वीकार किया कि राज दरबार की आंखें ऊंचे सिंहासन से बहुत कुछ नहीं देख पाती। माधवी ने कहा, ऊंचाई दृष्टि देती है पर दूरी भी बनाती है। उनकी बातचीत में धीरे धीरे सहजता आने लगी। अरिवर्धन ने अपने बचपन की बात कही, जब वे घायल सारस को महल में छिपाकर रखते थे और गुरुजन उन्हें युद्धनीति पढ़ाते थे। माधवी ने हंसकर पूछा, सारस बचा? उन्होंने कहा, हां, पर वह उड़ गया। माधवी ने उत्तर दिया, जो बचाया जाता है उसे उड़ने देना ही सच्ची रक्षा है। अरिवर्धन उस वाक्य पर देर तक मौन रहे। उन्हें लगा यह युवती केवल पशु नहीं, मनुष्य की स्वतंत्रता भी समझती है। संध्या से पहले अरिवर्धन लौटने लगे। माधवी ने उन्हें सीधा राजमार्ग न लेने की सलाह दी, क्योंकि वहां नगर के लोग अधिक मिलते। उसने एक कंटीली पगडंडी बताई, जहां बबूल अधिक थे पर पहरेदार कम। विदा लेते समय न कोई प्रणय था न वचन, फिर भी हवा में कोई सूक्ष्म परिवर्तन था। दोनों ने जाना कि यह भेंट अंतिम नहीं होगी। कुछ संबंध नाम से पहले बनते हैं, जैसे वर्षा की गंध बादल से पहले आती है। अरिवर्धन ने जाते जाते पूछा, क्या मैं फिर आ सकता हूं? माधवी ने कहा, यदि राजकुमार बनकर आएंगे तो मेरे पास शब्द कम होंगे। यदि सुनने वाले मनुष्य बनकर आएंगे तो पहाड़ों में मार्ग बहुत है। यह उत्तर अरिवर्धन के भीतर गहरे उतर गया। उन्होंने सिर झुकाया। इस बार राजसी अधिकार से नहीं, सच्चे सम्मान से। माधवी ने भी पहली बार थोड़ा नरम होकर कहा, और अगली बार पगड़ी ठीक बांधिए, गांव के बच्चे भी पहचान लेंगे। रात होते होते नगर में अफवाहें तेज हो गईं। किसी ने कहा कि चरवाहिन ने अग्नि को उल्टा मंत्र सुनाया। किसी ने कहा कि उसके गीत के बाद राजकुमार मोहित हो गए। किसी ने कहा कि वह वनदेवी की दासी है, तो किसी ने उसे दुष्ट ग्रहों की भेजी हुई बताया। भैरव शर्मा इन सबको रोकता नहीं था, क्योंकि झूठ कई सिरों वाला सांप है। जब तक उसका विष एक दिशा में बहता रहे, पुरोहित को उसके आकार से भय नहीं होता। धृतिका ने भी बाजार से लौटे एक चरवाहे से ये बातें सुनी। उसने माधवी को बुलाकर कठोर स्वर में पूछा, आज पहाड़ी पर कौन आया था? माधवी ने झूठ नहीं बोला। उसने युवराज से हुई भेंट, जलधाराओं की चर्चा और उसके प्रश्नों का वर्णन किया। धृतिका का चेहरा कान है, धृतिका का चेहरा कान है कार बुझते दीप जैसा हो गया। बेटी, राजपुरुष का मन अच्छा भी हो तो उसका नाम तूफान साथ लाता है। तू सावधान रहे। भैरव शर्मा केवल पुरोहित नहीं, सत्ता का भूखा नाग है। माधवी ने नानी का हाथ पकड़ा। यदि वह नाग लोगों के जल, अन्न और भय पर बैठा है, तो क्या चुप रहना धर्म है? धृतिका ने गहरी सांस ली। धर्म चुप रहने को नहीं कहता, पर सत्य बोलने वाले को अपने पैरों के नीचे की मिट्टी पहचाननी चाहिए। तेरी मिट्टी अभी कमजोर है। माधवी ने बाहर देखा। पहाड़ी पर अंधेरा था, पर बकरियों की घंटियां स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि उसका जीवन लौटकर पहले जैसा नहीं होगा। महल में अरिवर्धन ने नीलकेतु को बुलाया और पुराने जलमार्गों का मानचित्र मंगवाया। उन्होंने पहली बार राजभंडार, सिंचाई, नहरों और मंदिरों को मिलने वाले अन्नदान की संयुक्त सूची देखने का आदेश दिया। नीलकेतु ने पूछा, क्या यह सब उस लड़की की बात पर? अरिवर्धन ने उत्तर दिया, उस लड़की ने बात नहीं संकेत दिखाए हैं। राज्य को बचाना हो तो कभी कभी चरवाहे की आंख से देखना पड़ता है। नीलकेतु ने समझ लिया कि युवराज अब पीछे नहीं हटेंगे। भैरव शर्मा को भी युवराज की पहाड़ी यात्रा का समाचार मिल गया। कर्कश ने रात में आकर बताया कि राजकुमार साधारण वेश में माधवी से मिले और नदी मार्ग की ओर गए। भैरव शर्मा की उंगलियां रुद्राक्ष पर रुक गईं। तो अग्नि की हंसी अब पानी तक पहुंच गई। उसने कहा, अच्छा है, जब मनुष्य स्वयं जाल में कदम रखे, शिकारी को दौड़ना नहीं पड़ता। उसने अगले यज्ञ में माधवी का नाम सार्वजनिक रूप से लेने का निश्चय किया। आधी रात को हल्की हवा चली। माधवी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी।
उसने आकाश देखा। बादल सचमुच पश्चिम से लौट रहे थे। उसे अरिवर्धन की आंखें याद आईं, जिनमें जिज्ञासा के साथ अपराधबोध भी था। उसे भैरव शर्मा की उंगली भी याद आई, जिसने उसे अशुद्ध कहा था। इन दोनों स्मृतियों के बीच उसकी अपनी आवाज थी, जो कहती थी कि सत्य केवल राजमहल या आश्रम में नहीं रहता। कभी कभी वह बकरी की घंटी के पीछे भी चलता है। पहली बूंद अभी गिरी नहीं थी, पर मिट्टी में गंध उठने लगी थी। माधवी ने धीमे स्वर में वही अग्नि गीत गुनगुनाया, पर इस बार उसके स्वर में भय कम और संकल्प अधिक था। धृतिका भीतर से सुन रही थी। दूर महल की छत पर अरिवर्धन जाग रहे थे और आश्रम में भैरव शर्मा अगली चाल बुन रहा था। वत्सपुर की रात शांत दिखाई देती थी, पर उसके नीचे प्रेम, षड्यंत्र और न्याय की पहली जड़ें फैल चुकी थीं। तीसरे दिन सुबह बादल आए, पर वर्षा नहीं हुई। वत्सपुर की धरती ने आकाश की ओर ऐसे देखा जैसे प्यासा बालक खाली कटोरा उठाए खड़ा हो। खेतों में दरारें चौड़ी थीं, कुओं की दीवारों पर काई सूखकर राख बन गई थी और बैलों की आंखों में थकान उतर आई थी। नगर में लोग फुसफुसा रहे थे कि यज्ञ के दिन जो अनगढ़ अग्नि के सामने उठा था, उसी ने थुतु का मार्ग भटका दिया। माधवी ने पहाड़ी से नगर की दिशा देखी। हवा में धूल थी, पर उसमें वर्षा की गंध नहीं बची थी। उसने पिछली रात चींटियों की चाल फिर देखी थी। वे ऊपर नहीं चढ़ीं, बल्कि धरती के भीतर लौट गईं। बकरियां भी बेचैन नहीं थीं। इसका अर्थ था कि पश्चिमी हवा बदल गई है। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले संकेत भिन्न थे। प्रकृति अपना निर्णय बदल सकती है, पर कभी बिना कारण नहीं बदलती। धृतिका ने मिट्टी की छोटी कटोरी में जल डालकर तुलसी को बचाने की कोशिश की। लोग अब तुझे याद करेंगे, उसने कहा। माधवी ने उत्तर दिया, वे मुझे याद नहीं करेंगे नानी। वे उस नाम को याद करेंगे जो किसी ने उनके भय में डाल दिया है। वृद्धा ने उसकी ओर गहराई से देखा, और भय में डाला गया नाम कभी कभी पत्थर बन जाता है। उसे हटाने के लिए केवल सत्य नहीं, धैर्य भी चाहिए। नगर में भैरव शर्मा ने यही समय चुना। विशाल पीपल के नीचे उसने जनता को एकत्र कराया। उसके शिष्य कर्कश ने पहले ही ढोल बजवाकर घोषणा कर दी थी कि राजपुरोहित देव संकेत प्रकट करेंगे। किसान, कुम्हार, तेली, दासी, सैनिकों के परिवार और भूखे बच्चे वहां इकट्ठा हुए। भैरव शर्मा ने आंखें बंद की, लंबी श्वास ली और ऐसा मौन फैलाया कि लोग स्वयं ही अपने भय को पवित्र समझने लगे। अग्नि ने संदेश दिया है, उसने कहा। उसका स्वर धीमा था, पर हर शब्द को वह ऐसे छोड़ रहा था जैसे तीर। जब यज्ञ का छंद टूटा, तब देव मार्ग भी टूटा। एक अशिक्षित कंठ ने पवित्र लय को विकृत किया। देवता क्रोधी नहीं होते, पर व्यवस्था भंग होने पर प्रकृति रुक जाती है। वर्षा तब तक नहीं लौटेगी जब तक अपमान का प्रायश्चित न हो। भीड़ में पहले सन्नाटा हुआ, फिर भय की लहर उठी। एक किसान ने कांपते हुए पूछा, आचार्य, प्रायश्चित क्या है? भैरव शर्मा ने उत्तर देने में देर की, ताकि प्रश्न का भार बढ़े। जिसने लय तोड़ी वही दोष वहन करेगी। उसे अग्नि के सामने स्वीकार करना होगा कि वह अशुद्ध है। उसके पश्चात विशेष यज्ञ होगा। यदि देव प्रसन्न हुए तो वर्षा लौटेगी। किसी ने माधवी का नाम लिया, फिर दूसरे ने भी। देखते देखते नाम भीड़ की सांस में घुल गया। महल तक यह समाचार शीघ्र पहुंचा। राजा देववर्मा सभा में बैठे थे जब मंत्री रत्नसेन ने बताया कि जनता प्रायश्चित चाहती है। राजा का चेहरा कठोर हो गया, पर उनकी आंखों में चिंता थी। अन्न भंडार घट रहे थे, सीमांत गांवों में लोग पलायन कर रहे थे, और अब धार्मिक भय राजमार्गों पर फैल चुका था। भैरव शर्मा ने सभा में प्रवेश किया तो उसने राजा को प्रणाम किया, पर उसकी दृष्टि में विनय से अधिक नियंत्रण था। महाराज, भैरव शर्मा बोला, राज्य का कष्ट केवल भौतिक उपायों से नहीं मिटेगा। जब दैवी क्रम टूटता है तो राजधर्म प्रायश्चित से आरंभ होता है। अरिवर्धन ने तुरंत कहा, दैवी क्रम टूटने की बात प्रमाण से सिद्ध होनी चाहिए। एक लड़की ने पशु को बचाते हुए गीत गाया। उस पर सूखे का दोष रखना न्याय नहीं। सभा में हलचल हुई। कुछ
मंत्रियों ने नजरें चुराईं, क्योंकि युवराज का तर्क स्पष्ट था, पर भैरव शर्मा का भय अधिक शक्तिशाली। भैरव शर्मा ने युवराज को देखा। कुमार, करुणा प्रशंसनीय है, पर राजधर्म केवल करुणा नहीं। यदि एक त्रुटि से समस्त प्रजा पीड़ित हो, तो उस त्रुटि को शुद्ध करना आवश्यक है। अरिवर्धन ने कहा, तो पहले यह जांच हो कि प्रजा किससे पीड़ित है। सूखी नहरें, खाली कुएं और बंद जलधाराएं भी देखी जानी चाहिए। यह सुनते ही शंखपाल, जो अन्न भंडार का अधिकारी था, अपने आसन पर थोड़ा अस्थिर हो गया। राजा ने दोनों को सुना। वे पुत्र की बात समझते थे, पर भीड़ का दबाव अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने आदेश दिया कि 3 दिन बाद विशेष यज्ञ होगा और माधवी को दरबार में बुलाया जाएगा। दोष सिद्ध होने से पहले दंड नहीं दिया जाएगा, उन्होंने जोड़ा। भैरव शर्मा ने सिर झुका लिया, पर भीतर मुस्कुराया। जनता को केवल आदेश का पहला भाग याद रहेगा, दूसरा भाग कानून की भाषा था, भय की नहीं। दूत पहाड़ियों की ओर भेजे गए। माधवी उस समय सूखे जलकुंड के पास मिट्टी खोद रही थी। उसे जल की पुरानी गंध मिल रही थी, पर सतह पर पानी नहीं था। उसने देखा कि कुंड की उत्तरी दीवार के पास नई मिट्टी भरी गई है। किसी ने वहां पत्थर जमाकर धार को दूसरी ओर मोड़ा था। यह काम प्रकृति का नहीं था। तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजदूतों ने उतरकर उसका नाम पूछा और राजादेश सुनाया। माधवी ने आदेश सुना, फिर शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे अपराधी की तरह बांधा जाएगा? मुख्य दूत ने कहा, अभी नहीं, पर तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। धृतिका, जो कुछ दूर पत्ते चुन रही थी, तेज कदमों से आई। उसके चेहरे पर चिंता छिपी नहीं थी। माधवी ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जाऊंगी। यदि मेरा नाम सबके भय में डाल दिया गया है, तो मेरा मौन उस भय को और बढ़ा देगा। दूतों के जाने के बाद धृतिका ने उसे झोंपड़ी में ले जाकर पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कपड़ों के नीचे ताड़पत्र का एक टुकड़ा, सूखे पुष्प और राख भरी छोटी डिबिया रखी थी। तेरी मां ने यह बचाकर रखा था, धृतिका बोली। अग्निगीत का पूरा रूप इसी पर था, पर अधिकांश अक्षर मिट गए। यह गीत किसी अपवित्र परंपरा का नहीं, प्राचीन स्त्री ऋषियों की वाणी का अंश है। पर जो सत्ता पर बैठे हैं, वे भूली हुई वाणी से डरते हैं। माधवी ने ताड़पत्र को अत्यंत सावधानी से छुआ। कुछ अक्षर धुंधले थे, कुछ टूटे हुए, पर उनमें वही शब्द थे जिन्हें वह बचपन से गाती आई थी। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी नानी का गीत केवल घरेलू सांत्वना नहीं, इतिहास का दबा हुआ दीपक था। फिर भी ताड़पत्र अभी प्रमाण नहीं बन सकता था। दरबार में धुंधले अक्षरों से अधिक कठोर सत्य चाहिए था। उसे जलधाराओं और अन्न की दिशा जाननी होगी। रात को अरिवर्धन स्वयं नहीं आ सके, पर नीलकेतु पहाड़ी मार्ग से पहुंचा। उसने माधवी को सूचित किया कि युवराज ने पुराने नहर मानचित्रों का अध्ययन किया है। 2 प्रमुख धाराएं राजभंडार और मंदिर भूमि से होकर गुजरती थीं। पिछले महीने शंखपाल ने सूखे का बहाना देकर कई मार्ग बंद घोषित किए थे। माधवी ने कहा, बंद घोषित करना और सचमुच सूखना अलग बातें हैं। मुझे उन मार्गों को देखना होगा जहां से पानी गायब हुआ। नीलकेतु ने सावधान किया, तुम्हें अभी छिपना चाहिए। नगर में लोग तुम्हें दोषी मानने लगे हैं। माधवी ने उसकी ओर देखा। मैं दोष से नहीं छिप सकती, क्योंकि दोष मेरे पीछे भेजा गया है। मैं केवल सत्य खोज सकती हूं। नीलकेतु को समझ आया कि यह युवती केवल साहसी नहीं, रणनीतिक भी है। वह राजकुमार की तरह युद्ध नहीं सोचती, पर निशान समय और मनुष्य की लालसा को जोड़कर एक दूसरा मानचित्र बनाती है। अगले दिन माधवी भोर से पहले निकल पड़ी। उसने साधारण घास काटने वाली स्त्री का रूप लिया, सिर पर टोकरी रखी और कांचली को धृतिका के पास छोड़ दिया। वह सूखी नहरों के किनारे चली। कई स्थानों पर दरारें पुरानी थीं, पर कुछ किनारे नए टूटे थे। कहीं बैलगाड़ी के पहिए थे, कहीं भारी बोरे घसीटे जाने के निशान। एक जगह उसे धान के दाने मिले, जबकि वहां महीनों से खेती नहीं हुई थी। वह झुककर दानों को उठाती रही।
वे राजभंडार की मोहर वाले मोटे धान से मिलते थे, जिन्हें सामान्य किसान नहीं उगाते थे। उसे याद आया कि नगर में अन्न की कमी की बात कही जा रही है। यदि भंडार खाली हैं, तो ये दाने सूखी नहर के पास कैसे गिरे? उसने मिट्टी में उंगली फेरकर दिशा देखी। निशान पश्चिमी मंदिर मार्ग की ओर जा रहे थे, जहां भैरव शर्मा का आश्रम और अन्नदान शाला स्थित थी। दोपहर के समय उसने एक छिपे हुए कुएं के पास दो मजदूरों की बातचीत सुनी। वे कह रहे थे कि रात को फिर बोरे लाने हैं और पुराने मार्ग से नहीं जाना, क्योंकि पहाड़ी लड़की को जल की पहचान है। माधवी का शरीर तन गया। उसका नाम उन लोगों तक पहुंच चुका था जो जल और अन्न की चोरी में लगे थे। उसने सांस रोकी और झाड़ियों के पीछे छिपी रही। मजदूरों के जाने के बाद उसने उनके पांव के निशान और रस्सी की गांठों का आकार याद कर लिया। उसी समय नगर में भैरव शर्मा ने दूसरा प्रहार किया। उसने घोषणा करवाई कि माधवी को देवदोष स्वीकारने का अवसर दिया जाएगा। जो लोग यज्ञ के लिए घी, तिल, सोना या अन्न दान करेंगे, उनके घरों पर सूखे का प्रभाव कम होगा। भूखे लोगों ने अपने अंतिम मटके से भी मुट्ठी भर अनाज निकाला। भय ने दान को श्रद्धा का रूप दे दिया था। शंखपाल के गुप्त लोग वही अन्न रात में अलग गाड़ियों में भरवाने लगे। महल में अरिवर्धन ने लेखों की तुलना की। राजभंडार से निकला अन्न मंदिर दान के रूप में दर्ज था, मंदिर से निकला अन्न राहत के रूप में दर्ज था, पर गांवों तक पहुंचे अन्न का कोई प्रमाण नहीं था। कागजों पर सब व्यवस्थित था, पर भूख कागज नहीं पड़ती। युवराज ने जब यह बात राजा को बतानी चाही, तो रत्नसेन ने कहा कि ऐसे समय धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना जनता को और भड़का देगा। अरिवर्धन ने समझ लिया कि मौन भी षड्यंत्र का सेवक बन सकता है। संध्या को माधवी एक सूखे आम के वृक्ष के पास अरिवर्धन से मिली। इस बार वह राजकुमार नहीं, चिंतित मनुष्य के रूप में आया था। माधवी ने धान के दाने, रस्सी का तंतु और नई मिट्टी से भरी नहर की बात बताई। अरिवर्धन ने राजभंडार के लेखों की विसंगति बताई। दोनों ने अलग अलग मार्गों से एक ही अंधेरे द्वार तक पहुंचने का अनुभव किया। अब प्रश्न यह नहीं था कि सूखा स्वाभाविक है या नहीं। प्रश्न था कि किसे सूखे से लाभ मिल रहा है। भैरव शर्मा जनता के भय से दान ले रहा है, माधवी ने कहा। शंखपाल अन्न के लेख बदल रहा है, किसी ने धाराएं मोड़ी हैं। यदि यह सब जुड़ा है, तो मेरे गीत को दोष बनाना केवल ढाल है। अरिवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, ढाल नहीं, हथियार। वे तुम्हें दोषी बनाकर अपनी चोरी को देववाणी में छिपाएंगे। माधवी ने शांत आंखों से कहा, तो मुझे दोषी की तरह नहीं, साक्षी की तरह दरबार जाना होगा। अरिवर्धन ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। माधवी ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे रक्षा नहीं, अवसर चाहिए। यदि आप मेरे लिए बोलेंगे तो लोग कहेंगे मैं राजकुमार को मोहित कर चुकी हूं। यदि मैं बोलूंगी और प्रमाण दूंगी, तभी मेरा शब्द मेरे शरीर से बड़ा होगा। अरिवर्धन ने यह सुनकर सिर झुका दिया। वह उसे बचाना चाहता था, पर उसने समझा कि बचाने की इच्छा भी कभी कभी दूसरे की शक्ति को ढंक सकती है। तीसरे दिन से पहले की रात वत्सपुर भारी मौन में डूबा था। लोग अपने घरों में तेल बचाकर दीप जला रहे थे। बच्चे भूख से रोकर सो गए थे। मंदिरों में दान के ढेर बढ़ रहे थे, पर गलियों में रोटी घट रही थी। माधवी ने ताड़पत्र अपने वस्त्र में छिपाया, धान के दाने कपड़े की गांठ में बांधे और नहर की मिट्टी एक छोटी थैली में रखी। धृतिका ने उसके मस्तक पर राख लगाई, पर वह राख भय की नहीं, स्मृति की थी। याद रख, धृतिका ने कहा, अग्नि के सामने झूठ बोलने वाला पहले स्वयं जलता है, चाहे लौ देर से दिखे। माधवी ने नानी के चरण छुए। बाहर आकाश में तारे ठंडे और दूर थे। कोई वर्षा नहीं थी, पर हवा स्थिर भी नहीं थी। उसे लगा कि किसी बड़े परिवर्तन से पहले संसार सांस रोक लेता है। कल उसे उसी नगर में जाना था जहां उसका नाम अशुभ कहा जा रहा था। दूर भैरव शर्मा अपने आश्रम में बैठा अंतिम तैयारी कर रहा था। उसने कर्कश से कहा कि भीड़ को सामने रखा जाए, ताकि राजा जनभावना देखे और युवराज संयम खो दे। शंखपाल को आदेश मिला
कि कुछ भंडार रात में स्थानांतरित कर दिए जाएं, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि माधवी पहले ही धान के दानों की दिशा पड़ चुकी है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि एक चरवाहिन की स्मृति किसी राजलेख से अधिक कठोर प्रमाण बन सकती है। प्रभात से पहले माधवी ने अग्निगीत नहीं गाया। उसने केवल आंखें बंद कर अग्नि, जल और पृथ्वी को स्मरण किया। उसे अपने भीतर भय मिला, पर भय के नीचे एक गहरी शांति भी थी। कल तक वह एक लड़की थी जिसे लोग अनगढ़ स्वर वाली चरवाहिन कहते थे। अब वह जानती थी कि उसका स्वर किसी बड़े छल की दीवार पर पहला आघात बन चुका है। वत्सपुर की प्यास अब केवल वर्षा से नहीं, सत्य से भी बुझनी थी। भोर से पहले वत्सपुर की गलियां नीली धुंध में छिपी थीं। मंदिरों की घंटियां अभी पूरी तरह नहीं बजी थीं, पर राज भंडार के पीछे की ओर बैलगाड़ियों की धीमी चरमराहट सुनाई दे रही थी। माधवी ने घास काटने वाली स्त्री का रूप धारण किया था। सिर पर टोकरी, कंधे पर दरांती और चेहरे पर राख की हल्की परत थी। वह भीड़ में खोने की कला जानती थी, क्योंकि गरीबों को दिखना केवल तब सिखाया जाता है जब उनसे काम लिया जाता है। नीलकेतु कुछ दूरी पर था, पर उसने सैनिक का वेश नहीं पहना था। वह तेल बेचने वाले का रूप लिए चल रहा था, कंधे पर खाली मटका और आंखों में सावधानी। अरिवर्धन नगर के भीतर नहीं आए थे, क्योंकि महल में उनकी अनुपस्थिति तुरंत प्रश्न बन जाती। उन्होंने रात में माधवी को एक छोटा चिन्ह दिया था, राजमुद्रा नहीं, बल्कि टूटा हुआ सीप। यदि संकट आए तो नीलकेतु उसे देखकर समझ जाएगा कि युवराज का विश्वास उसके साथ है। राज भंडार की दीवारें ऊंची थीं, पर उनके पीछे की नाली सामान्य आंखों को महत्वहीन लगती थी। माधवी ने वहीं रुककर मिट्टी सूंघी। नाली सूखी दिखाई देती थी, फिर भी भीतर ताजा नमी थी। उसने उंगली से किनारा कुरेदा और धान का आधा कुचला दाना निकाला। यह वही दाना था जो उसे सूखी नहर के पास मिला था। उसके ऊपर राजभंडार की हल्की लाल मुहर का रंग अभी भी चिपका था। भंडार के बड़े फाटक पर पहरेदार सुस्त खड़े थे, पर पीछे की ओर दो आदमी जल्दी में बोरे उतार रहे थे। उनमें से एक शंखपाल का निजी सेवक था, जिसे माधवी ने पिछली बार महल में देखा था। वह बोरे को भीतर ले जाने के बजाय बाहर की गली में खड़ी छोटी गाड़ी पर रखवा रहा था। अन्न का मार्ग उल्टा चल रहा था। जो भीतर होना चाहिए था वह बाहर जा रहा था, और जो जनता तक पहुंचना चाहिए था वह अंधेरे में मुड़ रहा था। माधवी ने टोकरी नीचे रखी और घास काटने का अभिनय करते हुए गाड़ी के पहिए देखे। पहिए पर काली चिकनी मिट्टी लगी थी, जो राजभंडार के आंगन में नहीं मिलती थी। वह मिट्टी पश्चिमी मंदिर मार्ग की थी, जहां भूमि में राख और तेल मिलकर अलग गंध बनाते थे। उसने दो तिनके उठाए गाड़ी के नीचे फंसे हुए। तिनकों पर हल्दी का पीलापन था। यह मंदिर के भंडार में रखे प्रसाद अन्न की पहचान थी। कर्कश अचानक गली में प्रकट हुआ। उसकी आंखें छोटे शिकार खोजते गिद्ध जैसी थीं। माधवी ने सिर झुका लिया और हाथ से घास समेटने लगी। वह उसके पास आकर बोला, ए स्त्री, यहां क्या कर रही है? माधवी ने टूटी ग्रामीण बोली में उत्तर दिया, गाय के लिए सूखी घास चुनती हूं स्वामी। नगर में तो घास भी राजाज्ञा लेकर उगती होगी। कर्कश ने उसे संदेह से देखा, पर राख और धूल के नीचे वह चेहरा पहचान नहीं पाया। कर्कश आगे चला गया, पर माधवी ने समझ लिया कि समय कम है। उसने नीलकेतु की ओर हल्का संकेत किया। नीलकेतु ने तेल का मटका गिराने का नाटक किया, जिससे गली में फिसलन फैल गई। पहरेदार उसे कोसने लगे। उसी हंगामे में माधवी गाड़ी के पीछे पहुंचकर बोरे की गांठ छू सकी। गांठ साधारण नहीं थी। 3 मोड़, एक उल्टा फंदा और बीच में लाल धागा। यह आश्रम के अन्नदान को अलग पहचान देने वाली गांठ थी। वह गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता सीधे मंदिर की ओर नहीं गया, बल्कि मसाला बाजार की तंग गलियों से घूमता हुआ पुराने कुएं तक पहुंचा। कुआं सूखा घोषित था, पर उसके पास पहिए के निशान ताजा थे। गाड़ीवानों ने बोरे उतारे और टूटी दीवार के पीछे गायब हो गए। माधवी एक छज्जे की छाया में छिपी रही। कुछ ही क्षण बाद
उसे नीचे से लकड़ी घिसटने की आवाज आई, जैसे धरती के भीतर कोई द्वार खुला हो। दोपहर होते ही वह पहाड़ियों की ओर लौटी और अरिवर्धन से मिली। युवराज ने इस बार अधीरता नहीं दिखाई। उन्होंने पहले उसका पानी भरवाया, फिर शांत होकर सुना। माधवी ने दाने तिनके पहिए की मिट्टी, गांठ और सूखे कुएं का वर्णन किया। उसने कोई निष्कर्ष जल्दबाजी में नहीं दिया। यह सब एक मार्ग बताता है, उसने कहा, पर मार्ग को पूरा देखने से पहले किसी का नाम लेना उचित नहीं। झूठ को जल्दी पकड़ना कठिन है, उसे चलने देना पड़ता है। अरिवर्धन ने राजभंडार के लेख सामने रखे। ताड़पत्रों पर अंकों की पंक्तियां थीं। उनमें लिखा था कि अन्न मंदिर दान में गया, फिर सूखे गांवों को भेजा गया। पर जिन गांवों के नाम थे, उनमें से कई को अन्न मिला ही नहीं। नीलकेतु ने 2 ग्राम प्रमुखों की गवाही भी लाई थी। यदि यह लेख दरबार में रख दूं, अरिवर्धन बोले, तो शंखपाल कहेगा कि मार्ग में लुटेरे थे। भैरव शर्मा कहेगा कि दान देव कार्य में लगा। माधवी ने मानचित्र पर सूखे कुएं की ओर इशारा किया। तो हमें वह मार्ग चाहिए जहां से बोरे सच में गए हैं। यदि धरती के भीतर द्वार है, तो उसका दूसरा छोर होगा। अरिवर्धन ने पूछा, क्या तुम आज रात वहां जा सकती हो? नीलकेतु ने तुरंत विरोध किया, यह बहुत जोखिम है। माधवी ने उसकी ओर देखा। जो लोग मुझे अग्नि के सामने दोषी बनाने वाले हैं, उनके सामने खाली हाथ जाना उससे बड़ा जोखिम है। रात उतरते समय तीनों अलग अलग दिशाओं से पुराने कुएं के पास पहुंचे। चांद आधा था और बादल उसके चेहरे पर चलते पर्दों जैसे थे। माधवी ने बकरियों की घंटी की छोटी डोरी अपनी कलाई में बांधी, ताकि अंधेरे में कदमों की गति संतुलित रहे। अरिवर्धन ने साधारण तलवार नहीं लाई, केवल छोटी कटार रखी। वह जानता था कि आज युद्ध नहीं, साक्ष्य चाहिए। शोर हुआ तो सत्य फिर अंधेरे में लौट जाएगा। कुएं की टूटी दीवार के पीछे पत्थर की पटिया थी। माधवी ने उंगलियों से उस पर जमी धूल हटाई। किनारे पर घर्षण के निशान थे। उसने पटिया को नहीं धकेला, बल्कि ऊपर उठाने की कोशिश की। नीलकेतु ने सहायता की। भीतर से ठंडी हवा आई, जिसमें पुराना अन्न, तेल, चूहे, नमी और धुएं की मिश्रित गंध थी। अरिवर्धन ने दीप जलाना चाहा, पर माधवी ने रोका। पहले अंधेरे को आंखों में उतरने दें। वे संकरे मार्ग में उतरे। छत इतनी नीची थी कि अरिवर्धन को झुकना पड़ा। दीवारों पर पुराने ईंटों के बीच नई मिट्टी भरी गई थी। यह सुरंग प्राचीन लगती थी, पर हाल में साफ की गई थी। कुछ स्थानों पर बोरे घसीटे जाने के निशान थे। एक कोने में तिल के दाने बिखरे थे। माधवी ने उन्हें उठाया और सूंघा। ये यज्ञ के लिए आए दान से हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। अन्न जनता से निकलकर फिर किसी छिपे भंडार में लौटता है। सुरंग आगे जाकर 2 भागों में बंटती थी। दाहिना मार्ग ठंडी हवा लाता था, बायां मार्ग घी और धूप की गंध। माधवी ने बाएं मार्ग को चुना। नीलकेतु ने पूछा, कैसे जानती हो? उसने कहा, जहां लोग पाप छिपाते हैं, वहां वे सुगंध अधिक जलाते हैं। अरिवर्धन ने उसकी ओर देखा। उस अंधेरे में भी उसके शब्द स्पष्ट थे। वह भय के भीतर विनोद रखती थी, और यही उसे टूटने से बचाता था। कुछ दूर बाद उन्हें धीमी आवाजें सुनाई दीं। 3 पुरुष बोरे गिन रहे थे। एक कह रहा था कि विशेष यज्ञ से पहले दान दुगुना होगा। दूसरा बोला कि जनता जितनी डरेगी भंडार उतना भरेगा। तीसरी आवाज शंखपाल की थी। वह कह रहा था कि युवराज लेखों में हाथ डाल रहे हैं, इसलिए मार्ग बदलना होगा। माधवी का हृदय तेज धड़का, पर उसने सांस स्थिर रखी। यह प्रमाण था, पर अभी अदृश्य प्रमाण। अरिवर्धन आगे बढ़ना चाहते थे, पर माधवी ने उनका हाथ पकड़कर रोका। क्षण भर दोनों चौंक गए। वह स्पर्श किसी प्रणय का नहीं, सावधानी का था। फिर भी उसमें ऐसा विश्वास था जो शब्दों से नहीं बनता। उसने बहुत धीमे कहा, राजकुमार, अभी आपका चेहरा सत्य को बचाने के बजाय चेतावनी दे देगा। हमें सुनना है, पकड़े जाना नहीं। अरिवर्धन ने पहली बार अपने आवेग को उसके निर्णय के अधीन रखा। पुरुषों की बातचीत से पता चला
कि सुरंग का दूसरा छोर भैरव शर्मा के आश्रम की अन्नशाला के नीचे था। वहां से बोरे मंदिरदान, राजभंडार और व्यापारी कोठारों के नाम पर घुमाए जाते थे। अन्न की कमी पैदा की जाती, फिर दैवी कोप बताकर दान मांगा जाता। जलधारा रोकने का उल्लेख भी आया। एक मजदूर ने कहा कि उत्तरी बांध की मिट्टी वर्षा से पहले हटानी होगी, वरना निशान दिख जाएगा। माधवी ने हर शब्द मन में बांध लिया। जब आवाजें दूर गईं, तीनों आगे बढ़े। मार्ग एक बड़े भूमिगत कक्ष में खुला। वहां बोरे दीवार तक लगे थे। कुछ पर राजमुद्रा थी, कुछ पर मंदिर चिन्ह, कुछ पर व्यापारी घरानों की निशानी। मध्यम ऊंचाई पर तांबे के घड़े रखे थे जिनमें घी और तेल भरा था। एक कोने में सूखे फूलों की मालाएं थीं, जिन्हें जनता ने देवकार्य समझकर चढ़ाया था। माधवी ने मुट्ठी भींच ली। भूखे बच्चों का अन्न यहां अंधेरे में सांस ले रहा था। अरिवर्धन के चेहरे पर क्रोध उभरा, पर वह मौन रहे। माधवी ने एक बोरे की गांठ खोली और भीतर हाथ डाला। धान ताजा था। उसने कुछ दाने कपड़े में बांध लिए। नीलकेतु ने राजमुद्रा वाला तंतु काट लिया। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। कर्कश की आवाज सुनाई दी। आज मार्ग फिर जांचना है। गुरुदेव ने कहा है कि कोई आंख आसपास घूम रही है। तीनों ने तुरंत दीप बुझा दिया। अंधेरा उनके ऊपर गिर पड़ा। वे बोरों के पीछे छिप गए। कर्कश 2 शिष्यों के साथ भीतर आया। उसने कक्ष में घूमकर सूंघा, जैसे सचमुच हवा में मनुष्यों की गंध पहचानना चाहता हो। एक शिष्य बोला, यहां कौन आएगा, द्वार तो छिपे हैं। कर्कश ने उत्तर दिया, जिस लड़की ने पानी की मिट्टी पढ़ ली, वह अन्न की गंध भी पढ़ सकती है। माधवी ने अपनी सांस इतनी धीमी कर ली कि उसके भीतर की धड़कन भी उसे ऊंची लगने लगी। कर्कश ने अचानक एक बोरे के पास झुककर देखा। वहां धूल में माधवी की पादुका का अधूरा निशान था। उसने उंगली फिराई। कोई आया है, वह बोला। नीलकेतु ने कटार पकड़ी, पर माधवी ने सिर हिलाकर रोका। उसी क्षण ऊपर से चूहों का झुंड भागा और एक घड़ा गिर पड़ा। कर्कश की दृष्टि उस ओर गई। उसने शिष्यों को गालियां दी और आदेश दिया कि सुबह से पहले कुछ बोरे दूसरे मार्ग से हटाए जाएं। कर्कश चला गया, पर अब समय नहीं था। वे वापस लौटने लगे। सुरंग की हवा भारी हो गई थी। दाहिने मोड़ पर पहुंचते ही माधवी ने देखा कि जिस पटिया से वे आए थे, उसके पास हल्का प्रकाश है। कोई ऊपर प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत दूसरा मार्ग चुना। यह मार्ग अधिक संकरा था और उसमें घुटनों तक गाद जमा थी। अरिवर्धन ने पूछा, यह कहां जाएगा? माधवी ने कहा, जहां पानी कभी जाता था। यदि वह बंद नहीं है तो बाहर खुलना चाहिए। वे गाद में चलते रहे। कई बार अरिवर्धन फिसले और माधवी ने उन्हें दीवार पकड़ने को कहा। राजकुमार होने का कोई लाभ यहां नहीं था। यहां वही आगे थी जिसे जीवन ने कठिन पगडंडियों का अभ्यास दिया था। एक जगह छत इतनी नीची हुई कि उन्हें रेंगना पड़ा। अंततः ठंडी हवा तेज हुई और वे सूखी नदी के किनारे निकले। पूर्व में हल्की रोशनी फूट रही थी। रात समाप्त हो चुकी थी, पर संकट अभी शुरू हुआ था। पहाड़ी पर पहुंचकर वे रुके। अरिवर्धन ने कहा, इन प्रमाणों से हम राजा को जगा सकते हैं। माधवी ने धीरे से उत्तर दिया, राजा को जगाना पर्याप्त नहीं, जनता को भी देखना होगा। यदि भैरव शर्मा पहले हमें दोषी घोषित कर दे तो प्रमाण भी छल कहे जाएंगे। नीलकेतु ने सूचना दी कि विशेष यज्ञ में भीड़ हजारों की होगी। माधवी ने आकाश देखा। तब सत्य भी उसी भीड़ के सामने खुलना चाहिए। अरिवर्धन ने माधवी को देखा। उसके वस्त्र गाद से भरे थे, हाथों पर खरोंचें थीं और चेहरे पर रात भर जागने की थकान। फिर भी वह किसी विजेता जैसी नहीं, किसी दायित्व उठाने वाली जैसी लग रही थी। उसे देखकर युवराज के भीतर सम्मान से अधिक गहरा भाव उठा, पर उसने उसे शब्द नहीं दिया। माधवी ने भी उसकी दृष्टि को समझा, पर वह मुस्कुराई नहीं। उनके बीच अभी प्रेम से बड़ा कार्य खड़ा था। उधर भैरव शर्मा को भोर में कर्कश ने पादुका के निशान की सूचना दी। राजपुरोहित ने क्रोध नहीं दिखाया। वह शांत रहा और यही उसकी भयावहता थी।
तो चरवाहीन ने अंधेरे में प्रवेश कर लिया। उसने कहा, अच्छा, अब उसे प्रकाश में गिराना होगा। उसने आदेश दिया कि माधवी की नानी पर निगरानी रखी जाए और गांव वालों में यह बात फैलाई जाए कि दोषी लोग रात में मंदिर भंडार तक पहुंचकर देव अन्न चुराना चाहते हैं। दोपहर तक यह अफवाह फैल चुकी थी कि माधवी ने अपने अपराध को छिपाने के लिए देव भंडार में हाथ डाला। कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे, पर अधिकांश भूख और भय के बीच विवेक खो रहे थे। जब पेट खाली हो तो मनुष्य को दोषी चाहिए। दोषी का चेहरा मिल जाए तो भूख का कारण सरल लगने लगता है। भैरव शर्मा इसी सरलता का व्यापारी था। उसने कठिन सत्य के बदले आसान घृणा बांट दी। माधवी झोंपड़ी लौटी तो धृतिका नहीं मिली। चूल्हे की राख बिखरी थी, जल का घड़ा उलटा पड़ा था और कांचली बांस की खूंटी से छूटी हुई कांप रही थी। माधवी ने जमीन देखी। 3 पुरुषों के पांव के निशान थे, एक भारी 2 हल्के। धृतिका को घसीटा नहीं गया था, वह स्वयं चली थी, संभवतः धमकी देकर ले जाया गया। दरवाजे पर लाल धागे की छोटी गांठ पड़ी थी, आश्रम की वही गांठ। माधवी ने उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू आए पर वे गिरे नहीं। अरिवर्धन थोड़ी देर बाद पहुंचे तो उसने केवल गांठ उनकी ओर बढ़ा दी। नीलकेतु ने दांत भींच लिए। अरिवर्धन ने कहा, मैं अभी सैनिक भेजता हूं। माधवी ने कठोर स्वर में रोका नहीं। वे यही चाहते हैं। यदि सैनिक आश्रम घेरेंगे तो वे कहेंगे राजकुमार एक चरवाहिन के लिए धर्मस्थल पर आक्रमण कर रहे हैं। उसके शब्दों में पीड़ा थी, पर निर्णय भी उतना ही स्पष्ट था। तो हम क्या करें? अरिवर्धन ने पूछा। माधवी ने ताड़पत्र धान के दाने, राजमुद्रा का तंतु और लाल गांठ एक कपड़े पर रखे। अब वे मुझे यज्ञ में बुलाएंगे। वे सोचते हैं कि नानी मेरे मौन की कीमत है, पर नानी ने मुझे मौन नहीं स्मृति दी है। उसने अग्नि गीत की कतान सा सालान करदा। उसने अग्नि पहली पंक्ति धीरे से कही। बाहर हवा उठी। अरिवर्धन ने जाना कि यह लड़की टूटेगी नहीं, पर अब शत्रु ने उसके हृदय को छू लिया था। रात ढलते समय भैरव शर्मा के आश्रम में धृतिका को एक कक्ष में रखा गया। उसे बांधा नहीं गया, पर द्वार पर पहरा था। वृद्धा ने पूछा, आचार्य, क्या अब वृद्ध स्त्रियां भी आपके देवताओं को भयभीत करती हैं? भैरव शर्मा ने उत्तर दिया, देवताओं को नहीं, व्यवस्था को। धृतिका ने शांत हंसी हंसी। जो व्यवस्था एक चरवाहीन के गीत से कांप जाए वह पहले ही खोखली है। भैरव शर्मा का चेहरा पहली बार सख्त हो गया। वत्सपुर की अगली सुबह विशेष यज्ञ की घोषणा के साथ होगी। राजमार्गों पर लोग जमा होने लगे। माधवी ने अपने कपड़े बदले, न माथे पर अलंकार लगाया, न भय का आवरण। उसने केवल मां का ताड़पत्र वस्त्र में रखा और नानी की दी राख मस्तक पर लगाई। अरिवर्धन महल लौट चुके थे, पर उनकी आंखों में अब केवल चिंता नहीं, प्रतिज्ञा थी। अन्न की सुरंग मिल चुकी थी, पर सत्य को जनता तक पहुंचाने की राह अभी और कठिन थी। प्रातःकाल वत्सपुर का राजप्रांगण मनुष्यों की नदी से भर गया। स्त्रियां बच्चों को बाहों में उठाए खड़ी थीं। किसान सूखी हथेलियों में धूल मसल रहे थे। व्यापारी अपने माथे पर चिंता की रेखाएं छिपा रहे थे। मध्य में विशाल यज्ञ मंडप सजाया गया था, किंतु अग्नि से पहले भय जल रहा था। लोग माधवी को देखने आए थे, जैसे किसी दोष का चेहरा देख लेने से उनका कष्ट हल्का हो जाएगा। माधवी राजमार्ग पर अकेली चली, पर वह अकेली नहीं थी। उसके वस्त्र में ताड़पत्र था, कमर की गांठ में धान के दाने, छोटी थैली में नहर की मिट्टी और हृदय में धृतिका की वाणी। उसके पीछे कोई सेना नहीं थी, कोई कुलचिह्न नहीं, कोई रथ नहीं। फिर भी उसके कदम स्थिर थे। जिसने पहाड़ों पर बकरियों को आंधी में संभाला हो, वह भीड़ की आंखों से तुरंत नहीं टूटता। राजा देववर्मा ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनकी थकी हुई दृष्टि जनता पर घूमी, फिर माधवी पर रुकी। रानी वसुधारा पर्दे के पीछे थीं, किंतु उनका चेहरा जाली से स्पष्ट दिखाई देता था। अरिवर्धन दाहिने खड़े थे, राजकुमार की मर्यादा में बधे पर भीतर उफनते हुए। भैरव शर्मा अग्नि के निकट बैठा था, जैसे वह स्वयं न्याय का स्वामी हो।
कर्कश उसके पीछे छाया की तरह खड़ा था। सभा की उद्घोषणा हुई। भैरव शर्मा ने हाथ उठाकर कहा, यह वही युवती है जिसने राजयज्ञ की लय तोड़ी। उसके बाद बादल लौट गए, कूप सूख गए और प्रजा पीड़ित हुई। देवता प्रतिशोध नहीं लेते, पर अपमान का संतुलन मांगते हैं। आज इसे स्वीकार करना होगा कि इसकी अज्ञानता ने राज्य को दोष दिया। भीड़ में से कुछ आवाजें उठीं। कोई बोला प्रायश्चित कराओ, कोई बोला वर्षा चाहिए। माधवी ने भीड़ की ओर देखा। उन चेहरों में शत्रु कम, पीड़ा अधिक थी। वह समझ गई कि इन्हें भैरव शर्मा ने नहीं बनाया, इन्हें भूख ने कमजोर किया है और भय ने दिशा दी है। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया, फिर सीधी खड़ी हो गई। महाराज, मैं स्वीकार करती हूं कि यज्ञ मंडप में मेरा गीत अनुशासित वैदिक लय में नहीं था, पर मैं यह स्वीकार नहीं करती कि सत्य से निकला स्वर देवताओं का अपमान है। भैरव शर्मा ने तिरस्कार से कहा, अशिक्षित जिह्वा सत्य का दावा कर रही है, क्या तू मंत्रों का प्रमाण दे सकती है? माधवी ने अपने वस्त्र से ताड़पत्र निकाला। वह पुराना, धुंधला और किनारों से टूटा था। यह मेरी मां की स्मृति है। यह गीत मेरे घर की स्त्रियों ने पीढ़ियों से गाया। आप इसे गलत लय कहते हैं, पर क्या हर भूली हुई लय अपराध है? सभा में हलचल हुई। कुछ वृद्ध स्त्रियां आगे झुकी। कर्कश हंसा, फटा ताड़पत्र कोई शास्त्र नहीं। माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फटे ताड़पत्र को शास्त्र न मानिए, पर भूखे लोगों के अन्न को भूमिगत कक्ष में छिपाना किस शास्त्र में धर्म है, यह बताइए। एकदम मौन छा गया। भैरव शर्मा की आंखें संकरी हो गईं। शंखपाल के माथे पर पसीना उभरा। अरिवर्धन ने सांस रोकी, क्योंकि माधवी ने सीधे उस द्वार पर प्रहार किया था जिसे अभी सावधानी से खोलना था। राजा देववर्मा आगे झुके। तुम क्या कहना चाहती हो? माधवी ने धान के दाने आगे रखे। ये दाने सूखी नहर से मिले। इन पर राज भंडार की लाल मुहर है। यह मिट्टी उसी बंद जलधारा से है जहां नई दीवार बनाकर पानी रोका गया। यह रस्सी का तंतु उन बोरों से है जिन पर आश्रम की अन्नदान गांठ थी। यदि मेरा गीत सूखे का कारण है तो अन्न रात में सुरंगों से क्यों चल रहा है? भैरव शर्मा ने तुरंत कहा, चोरी का दोष अब दूसरों पर डालना चाहती है। यही अधर्म की चाल है। इसने देव भंडार में प्रवेश किया, इसलिए इसके पास दाने और तंतु है। भीड़ फिर हिली। माधवी ने उत्तर दिया, यदि देव भंडार जनता से छिपा हो तो वह देव भंडार नहीं, अपराध का कक्ष है। मैं वहां चोरी करने नहीं गई थी। मैं उस अन्न की गंध का पीछा करते पहुंची जो उन बच्चों तक नहीं पहुंचा जिनकी आंखों में भूख है। एक स्त्री भीड़ से चीखी, मेरे गांव में अन्न नहीं आया। दूसरे किसान ने कहा, हमारे नाम पर भी लेख बना होगा। शंखपाल ने घबराकर कहा, मार्ग में डाकुओं ने लूटा होगा। सूखे में अव्यवस्था होती ही है। अरिवर्धन ने अब आगे बढ़कर राजलेख प्रस्तुत किए। महाराज, इन लेखों में जिन गांवों को अन्न भेजा गया बताया गया है, उनके ग्राम प्रमुखों ने प्राप्ति से इनकार किया है। 2 गवाह महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभा में पहली बार भैरव शर्मा का नियंत्रण कमजोर पड़ा, पर वह अनुभवी था। उसने क्रोध के स्थान पर धर्म का आवरण लिया। कुमार, क्या आप एक चरवाहिन के कथन पर राजभंडार और मंदिर दोनों पर आरोप लगा रहे हैं? ऐसे समय में राजधर्म को स्थिरता चाहिए। यदि जनता के सामने पवित्र संस्थाओं को अपमानित करेंगे तो अराजकता फैलेगी। अरिवर्धन ने उत्तर दिया, पवित्रता सत्य से घटती नहीं। यदि प्रश्न से कोई संस्था कांपती है तो उसे अपने भीतर देखना चाहिए। भैरव शर्मा ने राजा की ओर देखा। महाराज, युवराज भावावेश में है। उस लड़की ने पहले यज्ञ की लय तोड़ी, अब राज्य की लय तोड़ रही है। इससे पहले कि भीड़ भटक जाए, प्रायश्चित आरंभ होना चाहिए। माधवी ने कहा, मुझे अग्नि के सामने ले जाइए, पर उससे पहले मेरी नानी धृतिका को यहां बुलाइए। उन्हें आश्रम के लोगों ने रात में ले जाया। यदि वे सुरक्षित हैं तो उन्हें सामने आने दीजिए। यह वाक्य वज्र की तरह गिरा। भैरव शर्मा के चेहरे पर एक क्षण को कठोरता चमकी, फिर उसने उसे करुणा में बदल दिया।
वृद्धा स्वयं आश्रम आई थी, अपनी पोती के दोष से व्याकुल होकर। उसे विश्राम दिया गया है। माधवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो विश्राम करती वृद्धा को सभा में आने से कौन रोक रहा है? भीड़ अब दो भागों में बांटने लगी। कुछ अभी भी डरते थे, पर कुछ पहली बार सुन रहे थे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि धृतिका को लाया जाए। कर्कश अस्थिर हुआ, पर भैरव शर्मा ने उसे केवल एक दृष्टि से रोका। कुछ समय बाद धृतिका को प्रांगण में लाया गया। वह थकी हुई थी पर टूटी नहीं। उसने माधवी को देखा और हल्का सिर हिलाया। फिर राजा को प्रणाम कर बोली, महाराज, मुझे आश्रम में रोका गया था। यदि इसे धर्म का विश्राम कहा जाता है तो कारागार को भी तपोवन कहा जा सकता है। भीड़ में धीमी हंसी और फुसफुसाहट उठी। भैरव शर्मा ने कठोर स्वर में कहा, वृद्धा सावधान, असत्य का दंड है। धृतिका ने उत्तर दिया, मैंने लंबा जीवन देखा है आचार्य। असत्य का दंड देर से आता है, पर पहले वह सत्य बोलने वालों को धमकाता है। माधवी की आंखें भीग गईं, पर उसने स्वयं को स्थिर रखा। नानी की उपस्थिति ने उसके भीतर के कांपते तंतु को फिर दृढ़ कर दिया। माधवी ने ताड़पत्र धृतिका को दिया। नानी, यह गीत कौन सा है? धृतिका ने उसे दोनों हाथों से थामा। यह अग्नि मात्र स्तुति का अंश है। इसे कभी पर्वतीय स्त्रियां प्रसव, सूखा, पशु रोग और गृह संकट में गाती थीं। इसमें लय अलग है, क्योंकि यह सभा के वेदी छंद से नहीं, श्रम करती देह की श्वास से जन्मी है। जिसने खेत में बीज डाला, जिसने पशु बचाया, जिसने चूल्हा जलाया, उसकी लय भी धरती की लय है। सभा में कई वृद्ध स्त्रियों ने सिर हिलाया। एक ने कहा, मेरी दादी भी ऐसी धुन गाती थी। दूसरी बोली, हमने उसे पर्वतों का गीत कहा था। भैरव शर्मा ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया, मानो लोक स्मृति को दबाना चाहता हो। पर इस बार आवाजें उसके विरोध में नहीं, अपने भीतर जागती हुई थीं। अरिवर्धन ने देखा कि माधवी का सबसे बड़ा प्रमाण केवल दाने नहीं, जनता की भूली हुई स्मृति भी है। राजा देववर्मा ने शंखपाल को बुलाया। उत्तर दो, राज भंडार का अन्न कहाँ गया? शंखपाल काम गया। उसने पहले डाकुओं की बात दोहराई, फिर लेखपालों पर दोष डाला, फिर सूखे की अव्यवस्था बताई। पर जब नीलकेतु ने 2 ग्राम प्रमुखों और एक गाड़ीवान को सामने लाया तो उसकी आवाज टूटने लगी। गाड़ीवान ने कहा कि रात में बोरे सूखे कुएं से नीचे उतारे जाते थे। उसने भैरव शर्मा का नाम लेने में झिझक की, पर उसकी चुप्पी भी दिशा दिखा रही थी। भैरव शर्मा ने अचानक स्वर बदला, महाराज, यह सब राजसत्ता पर आघात है। देखिए कैसे आपके ही पुत्र ने गुप्त जांच की सैनिकों को निजी आदेश दिए, राज भंडार के लेख अपने अधीन लिए और अब जनता के सामने धार्मिक व्यवस्था को गिराने का प्रयास किया। एक चरवाहिन का उपयोग कर वह पुरानी व्यवस्था हटाना चाहता है। क्या यह केवल न्याय है या सिंहासन पर शीघ्र चढ़ने की अधीरता? अरिवर्धन स्तब्ध रह गए। आरोप भयानक था, क्योंकि उसमें पूरी तरह झूठ होते हुए भी राजनीति की तीखी गंध थी। सभा में भय का नया रूप फैल गया। राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा। भैरव शर्मा ने प्रहार जारी रखा। जिस दिन यज्ञ टूटा, कुमार हंसे, फिर वे छिपकर उसका सानी करी दी, युवती से मिले, फिर गुप्त मार्गों में गए। अब राज्यसभा में वे आपके अधिकारियों पर आक्रमण कर रहे हैं। महाराज, यह धर्म नहीं, विद्रोह की प्रस्तावना हो सकती है। माधवी ने आगे बढ़ना चाहा, पर अरिवर्धन ने हाथ से रोक दिया। वह समझ गए कि यदि अभी माधवी उनके पक्ष में बोलेगी तो भैरव शर्मा इसे और प्रमाण बना देगा। युवराज ने राजा के सामने झुककर कहा, पिताश्री, यदि सत्य की खोज विद्रोह है तो मैं दोषी हूं। यदि भूखी प्रजा के अन्न का प्रश्न राजसत्ता को चोट पहुंचाता है तो चोट सत्ता में नहीं, उसके रोग में है। उनका स्वर शांत था, पर राज्यसभा की दीवारों में गूंज गया। राजा देववर्मा के भीतर संघर्ष स्पष्ट था। पुत्र का साहस उन्हें ज्ञात था, पर राज्य में फैले भय, पुरोहित की प्रतिष्ठा और जनता की अस्थिरता ने निर्णय को कठिन बना दिया। भैरव शर्मा ने अंतिम चाल चल दी। उसने एक सीलबंद पत्र प्रस्तुत किया।
यह पत्र मेरे। भैरवा शर्मा पत्र उसके बाद शिष्य को गुप्त मार्ग में मिला। इसमें कुछ सैनिकों को विशेष यज्ञ के दिन राजभंडार और आश्रम घेरने का आदेश है। हस्ताक्षर युवराज की मुहर से मिलते हैं। नीलकेतु चौंक उठा। यह असत्य है। अरिवर्धन ने पत्र देखा। मुहर सचमुच उनके निजी चिह्न से मिलती थी, पर लिखावट उनकी नहीं थी। भैरव शर्मा ने कहा, जनता के सामने धर्मस्थल पर सैनिक चढ़ाना क्या कहलाता है? भीड़ फिर डगमगाई। सत्य सामने आकर भी जाल में फंस गया था। माधवी ने उस पत्र को ध्यान से देखा। मोम पर बने निशान में सूक्ष्म त्रुटि थी, पर अभी उसे सिद्ध करना संभव नहीं था। राजा ने सभा स्थगित करने का आदेश दिया। शंखपाल को बंदी बनाया गया, पर भैरव शर्मा को नहीं। धृतिका को माधवी के साथ रहने की अनुमति मिली, पर उन दोनों पर निगरानी रखी गई। अरिवर्धन को महल से बाहर जाने से रोका गया जब तक पत्र की जांच न हो। यह आधी विजय और आधी हार थी। अन्न की चोरी उजागर होने लगी थी, पर भैरव शर्मा ने न्याय को राजद्रोह की धुंध में ढंक दिया था। संध्या में माधवी और धृतिका राज प्रांगण के बाहरी कक्ष में बैठी थीं। माधवी ने कहा, मैंने सोचा था सत्य बोलते ही दीवार टूट जाएगी। धृतिका ने उत्तर दिया, दीवारें पहले दरारें स्वीकार करती हैं, फिर गिरती हैं। आज दरार पड़ गई है। माधवी ने पूछा, पर युवराज? धृतिका ने उसकी ओर देखा। जिसे तू बचाना चाहती है उसे अभी तेरे शब्द नहीं, तेरी बुद्धि बचाएगी। भाव से नहीं, प्रमाण से चल। उधर अपने कक्ष में अरिवर्धन पहरे के बीच खड़े थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि भैरव शर्मा केवल धर्मगुरु नहीं, राजनीतिक खिलाड़ी है। वह सत्य से नहीं डरता जब तक वह उसे नए आरोप में बदल सके। अरिवर्धन को माधवी की बात याद आई कि दोष उनके पीछे भेजा गया है। अब दोष उनके पीछे भी भेज दिया गया था, पर भीतर एक विचित्र शांति थी। वह जानता था कि अब लौटना संभव नहीं। रात के अंतिम पहर माधवी ने उस नकली पत्र की स्मृति मन में दोहराई। मुहर में सीप की रेखा उल्टी थी। युवराज ने जो टूटा सीप उसे दिया था, उसमें वास्तविक चिन्ह भिन्न था। यदि वह असली मुहर और नकली मुहर का अंतर जनता के सामने दिखा सके, तो भैरव शर्मा की अंतिम चाल उलट सकती थी। पर इसके लिए उसे आश्रम के भीतर से मोहर बनाने वाला उपकरण खोजना होगा। अगला यज्ञ अब केवल प्रायश्चित नहीं, निर्णायक रणभूमि बनने वाला था। माधवी ने धीरे से अग्नि गीत की पंक्ति गाई। धृतिका ने उसके साथ दूसरी पंक्ति जोड़ी। बाहर पहरेदारों ने इसे सामान्य स्त्रीगीत समझकर अनसुना किया, पर उस धुन में स्मृति, प्रमाण और प्रतिरोध एक साथ जाग रहे थे। वत्सपुर की रात फिर भारी थी, किंतु इस बार भय अकेला नहीं था। उसके साथ जनता के मन में एक प्रश्न भी जन्म ले चुका था, और प्रश्न जब जन्म ले लेता है तो सबसे कठोर पुरोहित भी उसे अग्नि में पूरी तरह नहीं जला सकता। प्रभात की पहली ध्वनि शंख से नहीं, भीड़ की बेचैन सांसों से उठी। वत्सपुर के मुख्य यज्ञमंडप के चारों ओर लोग इतने घने खड़े थे कि धूल भी ऊपर उठकर रुक जाती थी। राजा देववर्मा ने विशेष सभा और अंतिम यज्ञ का आदेश दिया था, पर किसी को स्पष्ट नहीं था कि आज प्रायश्चित होगा, दंड होगा, या राज्य के भीतर छिपे रोग का मुख खुल जाएगा। अग्नि अभी जली नहीं थी, पर वातावरण तप रहा था। माधवी धृतिका के साथ मंडप में लाई गई। उनके पीछे पहरेदार थे, पर बांधने की आवश्यकता नहीं समझी गई। भैरव शर्मा ने इसे अपने पक्ष में लिया, मानो दोषी को स्वयं अग्नि खींचकर ला रही हो। माधवी ने चारों ओर देखा। वही जनता थी जिसने उसे अशुभ कहा था, वही स्त्रियां थीं जिनकी आंखों में अब शंका थी, वही बच्चे थे जिनके चेहरे भूख से सूख गए थे। उसे लगा कि आज उसका हर शब्द केवल अपना नहीं, उनका भी है। अरिवर्धन को राजसी आसन से कुछ दूर खड़ा किया गया था। पहरे उनके निकट थे, पर उनकी दृष्टि स्वतंत्र थी। नीलकेतु भीड़ में अदृश्य रहने का प्रयास कर रहा था। पिछली रात माधवी ने उसे संदेश भेजा था कि नकली मुहर की जड़ आश्रम में खोजनी होगी। नीलकेतु ने उस तार दूरों थी कार्य को स्वीकार किया, पर लौटकर कोई संकेत नहीं दे पाया था।
माधवी नहीं जानती थी कि उसके पास समय से पहले प्रमाण पहुंचेगा या नहीं। भैरव शर्मा ने लाल वस्त्र पहने थे। उसके मस्तक पर भभूत की 3 मोटी रेखाएं थीं और हाथ में समिधा थी। उसने जनता की ओर मुख करके कहा, आज अग्नि स्वयं निर्णय देगी। यदि दोषी सत्य स्वीकारेगी तो वर्षा का मार्ग खुलेगा। यदि झूठ बोलेगी तो लौ उसकी वाणी को अस्वीकार कर देगी। लोग कांप उठे। अग्नि को न्यायाधीश बना देने पर मनुष्य अपने विवेक को आसान से छोड़ देता है। माधवी ने धीरे से कहा, अग्नि को निर्णय देना है तो उसे पूर्ण सत्य सुनना होगा। भैरव शर्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तू सत्य की अधिकारी कब से हुई? माधवी ने सिर उठाया। जिस दिन मेरे नाम से भूख छिपाई गई, उसी दिन से यह वाक्य भीड़ तक पहुंचा। कुछ चेहरों पर भय था, कुछ पर आश्चर्य। राजा ने संकेत किया कि उसे बोलने दिया जाए। भैरव शर्मा ने भीतर का क्रोध निगल लिया, क्योंकि उसे अभी बड़ा प्रहार करना था। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की धारा उठी, पर आज उसमें सहज श्रद्धा नहीं थी। हर कोई देख रहा था कि अग्नि की लौ कैसी उठती है, धुआं किस दिशा में जाता है और भैरव शर्मा कब माधवी को दोष स्वीकारने कहेगा। घी की पहली आहुति दी गई। लौ ऊंची उठी, फिर अचानक पश्चिम की ओर झुक गई। भैरव शर्मा ने इसे संकेत कहा। माधवी ने धुएं की दिशा देखी और समझ गई कि नीचे कहीं से हवा आ रही है। यज्ञ मंडप की भूमि साधारण नहीं थी। उसे ऊंचा बनाया गया था, पर उसके नीचे पुरानी जलनालियों और भूमिगत मार्गों का जाल हो सकता था। माधवी ने रात में देखे सुरंग मार्ग को मन में रखा था। यदि आश्रम की अन्नशाला का मार्ग यहां तक आता है तो धुआं किसी दरार से खिंच सकता है। वह अग्नि के निकट गई और बोली, आचार्य, यदि यह लौ देव संकेत है तो मुझे भी अपनी प्रार्थना उसी अग्नि के सामने गाने दीजिए। सभा में कानाफूसी हुई। भैरव शर्मा क्षण भर झिझका। यदि वह मना करता तो लोग सोचते कि वह अग्नि से डर रहा है। यदि अनुमति देता तो उसे विश्वास था कि वह माधवी की लय को फिर अपवित्र सिद्ध कर देगा। उसने तिरस्कार से कहा, गाओ, पर इस बार तेरे स्वर से यदि लौ विकृत हुई तो दोष से बचने का कोई मार्ग नहीं। माधवी ने धृतिका की ओर देखा। वृद्धा ने आंखों से स्मृति का दीप उसे सौंप दिया। माधवी ने गीत आरंभ किया। पहले स्वर में पहाड़ की सुबह थी, दूसरे में चूल्हे की राख, तीसरे में नदी की प्रतीक्षा, चौथे में मां की थकी हुई हथेली। वह वैदिक पुरोहितों की तरह नहीं गा रही थी, पर उसका स्वर अनियंत्रित भी नहीं था। हर पंक्ति श्वास से जुड़ी थी, हर विराम धरती की धड़कन से। धृतिका ने धीमे स्वर में साथ दिया। फिर भीड़ की कुछ वृद्ध स्त्रियों ने भूली हुई धुन पहचानकर अपने आप होंठ हिलाए। भैरव शर्मा ने मंत्रों का स्वर ऊंचा किया, पर माधवी का गीत डूबा नहीं। वह किसी दरबारी संगीत का प्रदर्शन नहीं था। वह श्रम, प्यास, स्मृति और सत्य की सामूहिक आवाज बन रहा था। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, अग्नि की लौ सीधी हुई। फिर धुआं नीचे की ओर घूमकर मंडप पर एक पार का गढ़मंडप के पश्चिमी कोने की भूमि से उठती पतली रेखा में खींचने लगा। माधवी ने उसी ओर इशारा किया। महाराज, देव संकेत वहीं है जहां धुआं धरती में उतर रहा है। राजा ने सैनिकों को संकेत दिया। भैरव शर्मा तीखे स्वर में बोला, यज्ञ मंडप की भूमि को छूना निषिद्ध है। अरिवर्धन ने आगे बढ़कर कहा, यदि भूमि पवित्र है तो सत्य से अपवित्र नहीं होगी। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दोहराया। सैनिकों ने पश्चिमी कोने की ईंटें हटानी शुरू कीं। जनता सांस रोककर देखती रही। कुछ ही क्षणों में नीचे से ठंडी हवा और अन्न की गंध ऊपर आई। भैरव शर्मा का चेहरा पहली बार छाया से भर गया। ईंटों के नीचे लकड़ी की पटिया मिली। पटिया उठी तो अंधेरे में जाती सीढ़ियां दिखीं। भीड़ में सनसनी फैल गई। शंखपाल, जो पहरे में खड़ा था, घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कुछ कहने का प्रयास किया, पर शब्द टूट गए। सैनिक नीचे उतरे और शीघ्र ही पहली पंक्ति में बंधे बोरे ऊपर आने लगे। उन पर राज भंडार की मुहर, मंदिर दान का
चिह्न और व्यापारी घरानों की निशानियां साथ साथ थीं। भूखी जनता ने अपने अन्न को अंधेरे से लौटते देखा। भैरव शर्मा ने अंतिम प्रयास किया। यह सब युवराज का षड्यंत्र है। उन्होंने रात में मार्ग खुलवाया होगा। तभी नीलकेतु भीड़ से आगे आया। उसके वस्त्र फटे थे, भुजा पर खरोंच थी और हाथ में तांबे का छोटा सांचा था। उसने प्रणाम कर कहा, महाराज, यह आश्रम के गुप्त कक्ष से मिला। इससे युवराज की निजी मुहर की नकल बनाई गई। कर्कश और 2 शिष्यों ने मुझे रोकना चाहा, पर मुहरकार ने सब स्वीकार किया है। कर्कश भागने को मुड़ा, पर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसके वस्त्र से लाल मोम सीप की उलटी रेखा वाला सांचा और आधा लिखा पत्र मिला। अरिवर्धन ने नकली पत्र और अपना वास्तविक चिन्ह सामने रखे। माधवी ने कहा, देखिए, असली सीप की रेखा दाईं ओर खुलती है, नकली में वह उलटी है। जिस पत्र से युवराज को विद्रोही कहा गया, वह इसी दोषपूर्ण सांचे से बना है। भीड़ में जो शंका बची थी, वह अब शब्द खोजने लगी। राजा देववर्मा धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर क्रोध से अधिक अपमान था, क्योंकि सत्ता का सबसे गहरा घाव तब लगता है जब राजा समझता है कि उसके भय का उपयोग उसी के राज्य के विरुद्ध हुआ। उन्होंने शंखपाल से कहा, सत्य बोलो। शंखपाल रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि अन्न रोका गया, दान दुगुना कराया गया, जलधाराओं को अस्थायी रूप से मोड़ा गया और लेख बदले गए। उसने कहा कि यह सब राजपुरोहित के निर्देश से हुआ, पर भैरव शर्मा मौन खड़ा रहा। झूठ भैरव शर्मा बोला, पर उसके स्वर में वह गर्जना नहीं बची थी। एक दोषी अधिकारी अपने अपराध का भार मुझ पर डाल रहा है। माधवी ने उत्तर दिया, तो भूमिगत मार्ग आश्रम की अन्नशाला से क्यों जुड़ता है? धान के बोरे देव प्रतिमा के नीचे क्यों छिपे हैं? वृद्ध स्त्री को आश्रम में क्यों रोका गया? और नकली मुहर का सांचा आपके कक्ष से जुड़े भंडार में क्यों मिला? प्रत्येक प्रश्न पत्थर की तरह गिरा। कोई उत्तर नहीं आया। तभी आकाश में पहली गर्जना हुई। लोग ऊपर देखने लगे। बादल अचानक नहीं बने थे, पर भय से अंधे लोग उन्हें देखना भूल गए थे। हवा पश्चिम से मुड़ी। माधवी ने समझा कि रोकी गई जलधारा का बांध शायद सैनिकों ने खोल दिया है, या प्रकृति स्वयं लौट रही है। पर उस क्षण जनता ने इसे केवल देव संकेत माना। भैरव शर्मा ने इसे अपने पक्ष में लेने के लिए हाथ उठाया, पर किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। भूमि के नीचे से और बोरे निकले। कुछ बोरों में घी के घड़े थे, कुछ में तिल, कुछ में सिक्के। एक छोटा संदूक भी मिला, जिसमें दान देने वालों के नाम और वास्तविक भंडारण का गुप्त लेखा था। नीलकेतु ने उसे राजा को दिया। लेखा स्पष्ट था। किसी देव संकेत की आवश्यकता नहीं रही। संख्याएं स्वयं गवाही दे रही थीं। भूख को पूजा बनाकर बेचा गया था और भय को कर की तरह वसूला गया था। भैरव शर्मा ने अचानक अग्नि की ओर बढ़कर एक घड़ा उठाया। उसमें तेल था। शायद वह लेखों को जलाना चाहता था, शायद स्वयं को अग्नि का शरणागत दिखाना चाहता था। अरिवर्धन ने आगे कदम बढ़ाया, पर माधवी पहले पहुंच गई। उसने समिधा की लंबी लकड़ी से घड़े को किनारे मोड़ दिया। तेल भूमि पर गिरा, पर अग्नि से दूर रहा। सैनिकों ने भैरव शर्मा को घेर लिया। उसकी आंखों में अब धर्म का तेज नहीं पकड़े गए छल का अंधेरा था। अग्नि को तुम्हारी झूठी आहुति नहीं चाहिए, माधवी ने कहा। उसका स्वर ऊंचा नहीं था, फिर भी सबने सुना। भैरव शर्मा ने उसे घूरा। चरवाहिन, तू समझती है तूने मुझे हरा दिया। जनता कल फिर भय खोजेगी। माधवी ने उत्तर दिया, शायद। पर आज उसने यह देख लिया कि भय बेचने वाले मनुष्य भी होते हैं, देवता नहीं। यह स्मृति आसानी से नहीं मरेगी। धृतिका की आंखों में गर्व का शांत प्रकाश था। राजा ने आदेश दिया कि भैरव शर्मा, कर्कश, शंखपाल और उनके सहयोगियों को बंदी बनाया जाए। व्यापारी घरानों की सूची तैयार की गई। भूमिगत मार्गों को सील करने से पहले उनका पूरा लेखा बनना था। सबसे बड़ा आदेश यह था कि मिले हुए अन्न को उसी दिन नगर और गांवों में बांटा जाए। जनता में
पहले विस्मय, फिर क्रोध, फिर ऐसी थकी हुई राहत फैली मानो लंबे समय से दबा श्वास बाहर आया हो। वर्षा की पहली बूंद अग्नि बुझाने नहीं, धूल बैठाने आई। वह माधवी के गाल पर गिरी, फिर दूसरी, तीसरी और अनेक बूंदें। लोग रोने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने आकाश को प्रणाम किया। भैरव शर्मा की पराजय को कई लोगों ने दैवी निर्णय कहा, पर माधवी जानती थी कि यह केवल आकाश का चमत्कार नहीं था। यह मिट्टी पढ़ने, धान पहचानने, धुएं की दिशा देखने और भय के पार बोलने का परिणाम था। अरिवर्धन उसके पास आए, पर बहुत निकट नहीं। सार्वजनिक प्रांगण में हर दृष्टि उनके बीच खड़ी थी। उन्होंने कहा, आज तुमने वत्सपुर को बचाया। माधवी ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, आज वत्सपुर ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खोली हैं। उन्हें खुला रखना आपका कार्य है। अरिवर्धन ने सिर झुका लिया। इस बार उनके भीतर प्रेम था, पर उसके ऊपर दायित्व का मुकुट रखा था। राजा देववर्मा ने माधवी और धृतिका को सभा के मध्य बुलाया। वह क्षण राजमर्यादा के लिए असामान्य था। एक चरवाहिन और उसकी वृद्ध नानी राजपुरोहित के स्थान के निकट खड़ी थीं। राजा ने कहा, तुम पर लगाया गया दोष असत्य सिद्ध हुआ। राज्य तुम्हारे साहस और दूफ को, राज्य तुम्हारे साहस और दूफ को बार की दोफ को बुद्धि काढ़ी है। माधवी ने केवल इतना कहा, महाराज, चण तब चुकता होगा जब अन्न भूखे तक पहुंचेगा और जल को देवदोष कहकर रोका नहीं जाएगा। यह उत्तर सुनकर भीड़ में धीमा अनुमोदन फैला। कुछ लोग जो कल तक उसे अशुभ कहते थे, अब नजरें झुकाए खड़े थे। माधवी ने उनसे कोई क्षमा नहीं मांगी, न उन्हें लज्जित किया। वह जानती थी कि भय में फंसे लोग भी छल के शिकार होते हैं, पर वह यह भी जानती थी कि अज्ञान को पूरी तरह निर्दोष कह देना अन्याय होगा। सत्य देखने के बाद मनुष्य पर बदलने का दायित्व आता है। शाम तक वर्षा तेज हो गई। यज्ञ मंडप की अग्नि विधिपूर्वक शांत कर दी गई। भूमिगत कक्ष से निकले अन्न के बोरे बैलगाड़ियों में लादे गए और सैनिकों की निगरानी में गांवों की ओर भेजे गए। भैरव शर्मा को महल के कारागार में रखा गया, जहां उसकी रुद्राक्ष माला भी जांच के लिए ले ली गई। कर्कश लगातार अपनी भूमिका कम बताने की कोशिश करता रहा, पर मोहरकार और गाड़ीवानों की गवाही उसके शब्दों को काटती रही। रात में माधवी महल के अतिथि कक्ष में बैठी थी। वह थकी हुई थी, पर नींद दूर थी। धृतिका ने उसके बालों से वर्षा का जल पोंछा। आज तूने केवल गीत नहीं गाया, वृद्धा बोली, तूने उसे लौटा दिया जिसे लोगों ने भुला दिया था। माधवी ने धीरे से पूछा, क्या सब समाप्त हो गया? धृतिका ने बाहर गरजते आकाश को देखा। नहीं, छल पकड़ा गया है। अब न्याय को आकार देना शेष है। दूर अपने कक्ष में अरिवर्धन ने भी यही समझा। भैरव शर्मा बंदी था, पर उसके समर्थक अभी जीवित थे। जनता का विश्वास टूट चुका था, और टूटे विश्वास को केवल दंड से नहीं, न्यायपूर्ण व्यवस्था से लौटाया जा सकता था। फिर भी आज के बाद एक बात बदल चुकी थी। वत्सपुर में किसी ने अपनी आंखों से देखा था कि चरवाहिन का अनगढ़ गीत झूठ की दीवार को हिला सकता है। यही स्मृति आगामी राज्य का बीज बनने वाली थी। वर्षा की रात के बाद वत्सपुर ने पहली बार शांत भोर देखी। गलियों में धूल बैठ चुकी थी, पर मनुष्यों के मन में उठी धूल अभी पूरी तरह नहीं थमी थी। राजभंडार से निकला अन्न बैलगाड़ियों पर गांवों की ओर जा रहा था। सैनिकों को आदेश था कि हर बोरे का लेख खुले चौक में लिखा जाए। किसान अपने नाम सुनते, मुहर देखते और अन्न लेते हुए रोते नहीं थे, क्योंकि आंसू भी सूखे दिनों में बचाकर रखने पड़ते हैं। माधवी महल के बाहरी प्रांगण में खड़ी थी। उसके वस्त्र अब स्वच्छ थे, पर हाथों की खरोंचें अभी ताजी थीं। कई स्त्रियां उससे मिलने आईं। कुछ ने क्षमा मांगी, कुछ ने केवल चुपचाप उसके चरणों के पास फूल रख दिए। माधवी ने किसी को दोष देकर दूर नहीं किया। उसने केवल कहा कि आगे से किसी भी भूख, रोग या सूखे को एक मनुष्य के सिर पर रखकर संतोष मत पाना। कारण खोजो, प्रमाण मांगो और अपने भय को किसी व्यापारी के हाथ मत बेचो।
राजा देवर्मा ने उसी दिन खुली न्याय सभा बुलाई। भैरव शर्मा को बिना रुद्राक्ष, बिना भभूत और बिना शिष्य मंडली के सामने लाया गया। अब वह केवल एक वृद्ध पुरुष था जिसकी आंखों में अब भी अभिमान था, पर उसके चारों ओर बनी पवित्रता की दीवार टूट चुकी थी। शंखपाल ने फिर अपराध स्वीकार किया। मोहरकार, गाड़ीवान, मजदूर और लेखपालों ने अलग अलग गवाही दी। हर गवाही ने छल की वही रेखा स्पष्ट की जिसे माधवी ने मिट्टी से पढ़ा था। न्यायसभा में राजा ने घोषणा की कि मंदिर दान और राज भंडार का लेख अब अलग बंद कक्षों में नहीं, सार्वजनिक शिलालेखों पर लिखा जाएगा। जलधाराओं पर पहरा केवल सैनिक नहीं देंगे, ग्रामजन भी देंगे। किसी पुरोहित, मंत्री या अधिकारी को प्रजा के भय से निजी धन जमा करने का अधिकार नहीं होगा। भैरव शर्मा को पद से वंचित कर आजीवन कारावास दिया गया। शंखपाल की संपत्ति जब्त कर भूखे गांवों में बांटी गई। भैरव शर्मा ने दंड सुनते समय सिर नहीं झुकाया। उसने माधवी की ओर देखकर कहा, तूने एक व्यवस्था गिराई है, पर नई व्यवस्था भी किसी दिन तुझे भूल जाएगी। माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हो सकता है, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं, अपना प्रश्न छोड़ा है जिसे लोग याद रखेंगे। वह यह है कि देवताओं के नाम पर मनुष्य से प्रमाण मांगा जा सकता है। राजा ने इस उत्तर को सुना और पहली बार समझा कि यह युवती केवल साहसी नहीं, राज्य चिंतक भी है। अरिवर्धन न्याय सभा के बाद पिता के कक्ष में गए। वर्षा की बूंदें पत्थर की चौखट पर गिर रही थीं। राजा देववर्मा लंबे मौन के बाद बोले, मैंने भय में भैरव शर्मा को बहुत अधिकार दिया। राजा का भय प्रजा का भाग्य बन जाता है। अरिवर्धन ने कहा, भय सभी में होता है पिताश्री, पर जब भय प्रश्नों को बंद कर दे तब वह शासन नहीं, अंधकार बनता है। राजा ने पुत्र की ओर देखा। वह अब बालक नहीं, उत्तरदायित्व से तपे पुरुष की तरह खड़ा था। रानी वसुधारा ने माधवी को भीतर बुलवाया। राजमहल की स्त्रियां उसे उत्सुकता से देख रही थीं। कुछ को उसका साहस आकर्षित कर रहा था, कुछ को उसकी निम्न जन्मभूमि असुविधाजनक लग रही थी। रानी ने सबके सामने उससे पूछा, तुम्हें भय नहीं लगा था? माधवी ने उत्तर दिया, लगा था, पर नानी ने कहा था कि भय को छिपाने से वह स्वामी बन जाता है। उसे साथ लेकर चलो तो वह पहरेदार बन सकता है। रानी ने उसकी ओर लंबे समय तक देखा। धृतिका को राजवैद्य ने औषधि दी, पर वृद्धा ने कहा कि उसे महल के बिस्तर से अधिक अपनी झोंपड़ी की मिट्टी चाहिए। राजा ने पहाड़ी ढलान की भूमि माधवी के परिवार के नाम लिखने का प्रस्ताव रखा। माधवी ने स्वीकार करने से पहले कहा कि वह भूमि केवल उसके लिए नहीं होगी। वहां सूखे औषधि, पशुपालन और लोकगीत सिखाने का स्थान बनेगा, जहां गांव की लड़कियां सीख सकें कि ज्ञान केवल ग्रंथालयों में बंद नहीं रहता। राजा ने आदेश लिखवा दिया। अगले 7 दिनों तक वर्षा रुक रुक कर होती रही। बंद जलधाराएं खोली गईं, बांधों की जांच हुई और सुरंगों को पत्थरों से बंद करने से पहले उनका पूरा नक्शा बनाया गया। भूमिगत अन्नशाला को शापित स्थल घोषित करने के बजाय राजा ने उसे सार्वजनिक भंडार में बदलने का निर्णय लिया। माधवी ने सुझाव दिया कि अन्न की चाबी 3 लोगों के पास हो, एक राजकर्मी, एक ग्राम प्रतिनिधि और एक स्त्री मंडल की प्रतिनिधि। इस व्यवस्था पर सभा में पहले आश्चर्य हुआ, फिर स्वीकृति। जनता में बदलाव धीरे था। कुछ लोग अभी भी कहते थे कि वर्षा माधवी के गीत से आई। कुछ कहते थे कि देवताओं ने भैरव शर्मा को दंड दिया। माधवी इन दोनों बातों पर मौन मुस्काती। वह जानती थी कि मनुष्य कथा में जीता है। यदि कथा सत्य को सहारा दे तो वह उपयोगी है, यदि कथा सत्य को ढंग दे तो वह विष है। उसने गांवों में जाकर बच्चों को अन्न बांटते समय यही समझाना शुरू किया। अरिवर्धन अक्सर उन यात्राओं में साथ जाना चाहते थे, पर माधवी ने दूरी रखी। वह समझती थी कि राजकुमार का स्नेह उसे सम्मान भी दे सकता है और शंका भी। एक शाम जब दोनों खुले जलकुंड के पास मिले, उसने कहा, राजकुमार, मेरे लिए आपके मन में जो है उसे अभी नाम मत दीजिए।
लोगों ने पहले ही मेरे गीत को दोष, फिर चमत्कार, फिर कथा बना दिया। मैं मनुष्य रहना चाहती हूं। अरिवर्धन ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें कथा नहीं सत्य की तरह देखना चाहता हूं। दिन बीतते गए। भैरव शर्मा के समर्थकों की गुप्त संपत्ति जांची गई। कई छोटे अधिकारी दंडित हुए। कुछ व्यापारी घरानों ने क्षतिपूर्ति दी। कर्कश ने अपने प्राण बचाने के लिए सब बताने का प्रयत्न किया, पर उसके अपराधों का भार कम नहीं हुआ। राजपुरोहित पद खाली रहा और राजा ने घोषणा की कि धार्मिक विधि में किसी एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं होगा। विद्वानों, ग्राम पुरोहितों, स्त्री गायक परंपराओं और वैद्य समुदाय के प्रतिनिधियों से एक परिषद बनाई गई। धृतिका ने एक दिन माधवी को पुराना अग्निगीत पूरा सिखाया। वर्षा के बाद की मिट्टी से सुगंध उठ रही थी। नानी ने कहा, अब यह गीत केवल हमारे घर का नहीं रहा, पर ध्यान रखना, जब कोई लोकगीत राज्यसभा में जाता है तो उसका अर्थ बदलने का प्रयास होता है। उसे बचाने का उपाय यही है कि लोग उसे अपने श्रम में गाते रहें। माधवी ने वचन दिया कि गीत पांडुलिपि में बंद नहीं होगा, खेत, जंगल, चूल्हे और जन्मोत्सवों में जीवित रहेगा। इसी बीच राजा देववर्मा ने एक और निर्णय लिया। उन्होंने अरिवर्धन को उत्तराधिकारी घोषित करने से पहले प्रजा सभा में परीक्षा नहीं संवाद रखने को कहा। युवराज ने खुले चौक में खड़े होकर कहा कि राज्य की शक्ति तलवार, यज्ञ और कर से नहीं, विश्वास से बनी रहती है। उन्होंने स्वीकार किया कि महल ने भूख को देर से सुना। यह स्वीकारोक्ति असामान्य थी। कुछ मंत्रियों को यह राजसी दुर्बलता लगी, पर जनता के लिए यह पहली सच्ची आहुति थी। सभा के अंत में अरिवर्धन ने माधवी को बुलाया। वह आगे आई, पर उसके चेहरे पर संकोच नहीं था। अरिवर्धन ने सबके सामने कहा, जिस स्त्री ने मेरे राज्य को सत्य का मार्ग दिखाया, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान से अधिक गहरा भाव है, पर मैं उसे किसी उपकार, दया या राजकृपा से नहीं बांधना चाहता। यदि वह कभी मेरी सहचरी बनना चाहे तो वह मेरे सिंहासन के नीचे नहीं, मेरे साथ खड़ी होगी। भीड़ में हलचल हुई। कुछ ने आश्चर्य से देखा, कुछ ने विरोध में फुसफुसाया। राजा देववर्मा ने आंखें बंद की, फिर खोलकर पुत्र को देखा। रानी वसुधारा के चेहरे पर शांत स्वीकृति थी। माधवी ने लंबे मौन के बाद कहा, मैं वह जीवन स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें मुझे केवल आपके प्रेम का चिन्ह बनाकर रखा जाए। यदि मैं आपके साथ खड़ी हुई तो मुझे प्रश्न पूछने, व्यवस्था सुधारने और गरीबों की आवाज दरबार तक लाने का अधिकार चाहिए। उसकी वाणी दृढ़ थी। अरिवर्धन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं उसी कारण चाहता हूं कि तुम साथ खड़ी हो। राजा ने सभा की ओर देखा। सत्ता को कभी कभी जनता से पहले स्वयं बदलना पड़ता है। उन्होंने घोषणा की कि माधवी को राज परिषद में जनकल्याण और जल अन्न व्यवस्था की सलाहकार के रूप में स्थान दिया जाएगा। विवाह का निर्णय निजी होगा, पर उसका सम्मान राज्य मान्यता से कम नहीं होगा। इस घोषणा ने विरोध की तीव्रता को कम किया, क्योंकि माधवी पहले ही अपने कार्य से स्थान अर्जित कर चुकी थी। कुछ सप्ताह बाद श्रावण की पहली पूर्ण वर्षा में राजमहल और पहाड़ी ग्राम के बीच स्थित खुले मैदान में छोटा अनुष्ठान हुआ। यह भव्य विवाह नहीं था, क्योंकि माधवी ने स्वर्ण रथ, हाथियों की कतार और अतिरेक सजावट से इनकार किया। उसने कहा कि भूख से निकले राज्य में विवाह का वैभव संयमित होना चाहिए। मैदान में नीम, अशोक और आम की डालियों से मंडप बना। अग्नि छोटी थी, पर उसकी लौ सीधी और शांत थी। धृतिका ने अग्नि गीत की पहली पंक्ति गाई। इस बार कोई उसे गलत लय नहीं कह सका। गांव की स्त्रियों ने स्वर मिलाया, फिर नगर की स्त्रियों ने भी। पुरोहित परिषद के विद्वान मौन श्रद्धा से बैठे रहे। अरिवर्धन ने माधवी के मस्तक की ओर देखा, फिर उसकी अनुमति मांगती दृष्टि से रुके। माधवी ने सिर झुका दिया। सिंदूर की लाल रेखा उसके माथे पर पड़ी, और उसी क्षण बादल गरजे जैसे आकाश ने कोई निर्णय नहीं, केवल साक्षी दी हो। विवाह के बाद माधवी महल में आई, पर उसने पहाड़ी घर नहीं छोड़ा। वह दोनों स्थानों के बीच चलती रही। राजकुमार की पत्नी होने से पहले
वह जलमार्गों की संरक्षक, अन्नलेख की निरीक्षक और लोकगीतों की संरक्षिका बनी। उसने दरबार में कहा कि किसी भी गांव में सूखा पड़ने पर पहले जल, अन्न और कर व्यवस्था की जांच होगी, बाद में दोष और प्रायश्चित की बात। यह नियम शिला पर खुदवाया गया। अरिवर्धन और माधवी का प्रेम शांत प्रदर्शन नहीं था, उसमें मतभेद भी थे, संवाद भी। अरिवर्धन कभी तेज निर्णय लेना चाहते, माधवी उनसे कहती कि ऊंचे आसन से दिखी जल्दी नीचे की पगडंडी पर दुर्घटना बन सकती है। माधवी कभी जनता की पीड़ा से व्याकुल होकर कठोर दंड चाहती, अरिवर्धन उसे न्याय और प्रतिशोध की सीमा याद दिलाते। इसी संतुलन से दोनों का संबंध गहरा हुआ। वे एक दूसरे को जीतते नहीं थे, विस्तार देते थे। वर्षों बाद वत्सपुर की कथाओं में उस दिन की अनेक रूपों में चर्चा हुई। कुछ कवि कहते कि अग्नि ने माधवी को चुना, कुछ कहते कि वर्षा उसके गीत पर उतरी, कुछ बच्चे कहानी बनाते कि बकरी लाजवंती ने राज्य बचाया। माधवी जब यह सुनती तो हंस देती। वह कहती कि राज्य को किसी चमत्कार ने नहीं, अनेक छोटी सच्चाइयों ने बचाया था। एक दाना, एक गांठ, एक धुएं की दिशा, एक वृद्धा की स्मृति और एक प्रश्न। भैरव शर्मा का अंत कारागार में हुआ। उसने अंतिम दिनों में भी अपना अपराध पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, पर उसकी कथा सत्ता के मद का उदाहरण बन गई। कर्कश ने श्रमदंड में वर्षों बिताए और शंखपाल का नाम राजलेखों में चेतावनी के रूप में अंकित हुआ। पर माधवी ने अपने विद्यालय में बच्चों को उनके नाम घृणा से नहीं, सावधानी से पढ़ाए। वह कहती कि बुराई अचानक नहीं उठती, वह वहां पनपती है जहां लोग प्रश्न करना छोड़ देते हैं। एक संध्या, जब वर्षा के बाद आकाश साफ था, माधवी पहाड़ी पर खड़ी अपनी बकरियों को देख रही थी। अरिवर्धन उसके साथ थे। कांचली बूढ़ी हो चुकी थी, पर अब भी फूल चबाने की आदत नहीं गई थी। माधवी ने उसे देखकर कहा, यदि उस दिन यह बकरी यज्ञमंडप में ना भागती तो क्या होता? अरिवर्धन मुस्कुराए। शायद मैं अब भी राज्यसभा में गंभीर चेहरा बनाए बैठा होता। माधवी ने उत्तर दिया, और मैं अब भी केवल पहाड़ों से बात करती। अरिवर्धन ने कहा, उस दिन मैं तुम्हारे गीत पर नहीं, अपने मुक्त हो जाने पर हंसा था। मुझे लगा कि किसी ने उस मौन को तोड़ दिया जिसमें हम सब डरकर बैठे थे। माधवी ने दूर वत्सपुर की ओर देखा। मौन टूटना आरंभ है, अंत नहीं। हर पीढ़ी को अपना यज्ञ मंडप, अपना झूठ और अपना प्रश्न पहचानना होगा। अरिवर्धन ने उसकी बात स्मरण में रख ली, क्योंकि वह जानता था कि शासन की सबसे बड़ी शिक्षा वही है जो सिंहासन से नीचे आती है। रात को महल में दीप जले पर माधवी ने अपने कक्ष की खिड़की खुली रखी। दूर से स्त्रियों का समूह अग्निगीत गा रहा था। अब उस गीत में अपमान की छाया नहीं थी, उसमें खेतों की नमी, बच्चों की हंसी, चूल्हों की लौ और सत्य की कठिन उज्ज्वलता थी। माधवी ने आंखें बंद की। उसे अपनी मां धृतिका, भूखी जनता, युवराज की पहली हंसी और भैरव शर्मा की टूटी सत्ता सब एक साथ याद आए। वत्सपुर ने उस वर्ष भरपूर अन्न पाया, पर उससे बड़ा फल यह था कि राज दरबार में पहली बार गरीबों की वाणी को विधि का भाग माना गया। माधवी ने सिद्ध किया कि ज्ञान केवल जन्म से नहीं आता, न वस्त्र से न पद से। वह ध्यान, साहस, स्मृति और करुणा से जन्म लेता है। जिस गीत को एक दिन अशुभ कहा गया था, वही गीत राज्य की नई प्रतिज्ञा बन गया। अग्नि के सामने अब कोई भी प्रश्न अपवित्र नहीं माना गया।